Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible to you? Audio video clear hai? Can you give me a confirmation? Can I get a yes from everyone if the audio and video are clear? Great, great, great. And those who cannot hear the voice properly, you just click on join with audio. If you cannot hear me properly, then please click on join with audio option. I hope you haven't clicked that. Just click on join with audio option. My voice will be audible. ज्वाइन विद ऑडियो ऑप्शन आपको बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे मिलेगा. अगर आप मोबाइल पे हैं, लैपटॉप पे भी आपको बॉटम लेफ्ट पे मिलेगा. Great. Okay, so let's start the session. Okay, fine. So Sharma Computer Academy welcomes you all on this live online class of full stack web development with Python based Django framework. Right? कोर्स के टाइटल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम फुल स्टैक डेवलपमेंट करेंगे इस कोर्स में यूजिंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स दैट इज Django. ओके, अब इससे पहले कि मैं Django के बारे में आपसे बातचीत करना स्टार्ट करूं, Django के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करूं, कैन आई गेट अ कंफर्मेशन आप में से कितने प्रोफेशनल्स हैं एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? Can you please type in the chat window if you're a working professional as well as if you're a student? If you're a working professional, please type professional. If you're a student, please type student. Right? This will help us in scheduling the batch for next lecture. वो मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगा, but just type the word student or professional. Okay, thank you, thanks a lot. Okay, so let's start. To begin with, मैं सबसे पहले आपको एजेंडा बता दूं. आज किस बारे में हमारी बातचीत होगी, क्या क्या पॉइंट्स आज के लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं डिस्कस. सो आज का जो एजेंडा है, एक हल्का सा डिस्कशन 2 मिनट का हम करेंगे पाइथन के बारे में, बिकॉज वी ऑल नो जो आप पढ़ने जा रहे हैं दैट्स पाइथन पार्ट 2, दैट्स समथिंग व्हिच हैज बीन बिल्ट अपॉन पाइथन. सो we'll have a very short introduction about what is Python, what kind of applications can be developed in Python, या Python वेब डेवलपमेंट के लिए इतनी पॉपुलर क्यों है. द थर्ड थिंग विल डिस्कस, इस कोर्स के लिए आपको पाइथन में क्या क्या आना चाहिए. राइट, यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन पाइथन, जस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ बेसिक टॉपिक्स ऑफ पाइथन इज सफिशिएंट. तो उसके लिए मैंने एक अलग से स्लाइड बनाई है जिसको आपके सामने अभी मैं प्रेजेंट करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा किन किन टॉपिक्स से फेमिलियरिटी चाहिए और क्या क्या टॉपिक्स की बिल्कुल जरूरत आपको Django में पाइथन की नहीं पड़ेगी. Then the third part will be the most important thing. What is Django? I think कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में सबके Django को लेकर कुछ assumptions हैं. सबने Django के बारे में कुछ ना कुछ सुन रखा होगा. So we'll have a clear discussion. Django क्या है? Django क्यों इतना popular है? What are front end? What are back end? What is full stack web development? Which also happens to be the title of this course. इसमें आप क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या आप इसको पढ़ने के बाद कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज हिस्ट्री ऑफ Django. बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम इस पे भी हमें नहीं देना है, बट पता होना चाहिए
जो टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हैं वो कब बनी, किसने बनाई, मार्केट में कैसे पॉपुलर हुई, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोर्स की आउटलाइन। फॉर एग्जाम्पल कोर्स का क्या ड्यूरेशन है, कोर्स कितने आवर्स का होगा, क्या स्केड्यूल रहेगा, एंड ऑल द स्टफ रिलेटेड, द नॉन टेक्निकल पार्ट बेसिकली। फाइन, so let's start. Give me a yes if I can start. Is everyone ready? Okay, चलिए, fine. So let's start it. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप सबसे है, आई थिंक आप सबको इसका जवाब पता होगा. What is Python? We all know it's a programming language, right? But other than being a programming language, Python की खासियत क्या है? What is the most important thing which makes Python such a popular language? हाई लेवल तो जावा भी है, हाई लेवल तो सी भी है, हाई लेवल सी प्लस प्लस भी है, या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट भी है, बट पाइथन इज अ जनरल पर्पस पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. गौर कीजिएगा, जब मैं आपसे कह रहा हूं इट्स अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, तो आई थिंक आप सब समझ सकते होंगे इसका मतलब ये है वी कैन डू एनीथिंग. हम पाइथन से किसी भी तरह की एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं. आपने नॉर्मली सुना होगा लैंग्वेजेस, कई लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट के लिए टारगेटेड है. जैसे मुझे बताइए सी मार्केट में प्राइमरीली किस लिए यूज होती है? व्हाट इज अ मेजर यूज ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, राइट? टू डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम्स, टू डेवलप कंपाइलर्स, टू डेवलप डिवाइस ड्राइवर्स. वो सी का अपना डोमेन है जहां पर सी बहुत अच्छे से अपने आप को स्टैब्लिश कर चुकी है. आज भी 40-45 साल के बाद भी वो एरिया सी के ही हाथ में है, उस एरिया में सी लैंग्वेज ही यूज होती है. फाइन, ओके यश, विल डू दैट, विल डू दैट, ओके, राइट. देन नेक्स्ट पॉइंट इज पाइथन सी की तरह एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे टारगेटेड नहीं है. पाइथन ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसमें आप सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन बना सकें. व्हेन आई एम सेइंग वी कैन यूज जनरल पर्पस डेवलपमेंट इन पाइथन, तो मेरा मतलब है आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन पाइथन में बना सकते हैं. इट इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल लैंग्वेज प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट टुडे. इतनी वर्सेटाइल कि जो लैंग्वेज मार्केट में काफी टाइम से नंबर 1 या नंबर 2 स्लॉट पे थी, अब उसकी पोजीशन को पाइथन चैलेंज कर रही है. इट्स अ नोन फैक्ट, and that language is Java. There is a close competition between both these languages, right? But Java, इतना टाइम जावा को एस्टैब्लिश होने में लगा. पाइथन अगर आप नोटिस करें बनी तो बहुत पहले थी, लेकिन जो पॉपुलैरिटी पाइथन ने गेन की है वो 2012 के आसपास से गेन करना शुरू की है. 2012 तक लोग बहुत ज्यादा पाइथन की तरफ नहीं थे, और उसके बाद पाइथन इतनी पॉपुलर हुई कि पूरा 360 डिग्री डेवलपमेंट पाइथन के अंदर एप्लीकेशंस का होने लगा. कौन कौन सी एप्लीकेशंस पाइथन में प्राइमरीली बनती हैं? So we can develop desktop applications in Python. We can develop web applications, जो हमारे इस कोर्स का मेन टॉपिक है. We can develop network based applications. I think आपने सुना होगा hackers की one of the most preferred language है. बहुत easily आप Python के अंदर वो scripts बना सकते हैं जो किसी के भी सिस्टम में इंट्रूड करके उसकी इंटरनल वर्किंग को कैप्चर कर सके. इट्स वन ऑफ द मोस्ट ईजी लैंग्वेज टू लर्न फॉर हैकिंग. और आज का जो बज़वर्ड है that is machine learning, artificial intelligence, data science, neural networks, NLP, that is natural language processing. ये सब पाइथन के अम्ब्रेला में आपको मिलते हैं. ये सब ऑफ कोर्स पाइथन इज स्लो, डेफिनेटली. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाइथन में बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं. ऑफ कोर्स पाइथन इज स्लो. सी क्या, पाइथन जावा से भी स्लो है. अगर आप स्पीड कंपेयर करेंगे तो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इवन जावा से भी स्लो नजर आएगा. बट इट्स नॉट स्पीड विच ऑलवेज मैटर्स. देयर आर लॉट मेनी फैक्टर्स जो एक डेवलपर कंसिडर करता है जब वो एप्लीकेशन को करता है डेवलप, राइट? मैं आपके आंसर्स लास्ट में दूंगा, राइट? कीप योर क्वेश्चंस अप टू यू. मैं आपको लास्ट में 10 मिनट दूंगा Q&A का, and then we'll have a good discussion on all the pros and cons of this thing. Fine, right? एग्जैक्टली पाइथन ने बहुत कुछ अपने में इंप्रूवमेंट करा है. बहुत सारे ऐसे इंटरनल फीचर्स पाइथन में आए हैं जो स्पीड के कंपैरिजन में बाकी लैंग्वेजेस के एट पार हैं. फिर भी पाइथन स्पीड के लिए नहीं जानी जाती है. यू डोंट चूज पाइथन बिकॉज इट्स अ वेरी गुड लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ स्पीड. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू चूज पाइथन एज अ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, और इसका रीजन आपको अगली स्लाइड में पता चलेंगे, राइट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बीइंग दैट पाइथन इज वेरी वेरी इजी टू रीड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आई थिंक आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा अमेरिका की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ने अपने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को अब जावा की जगह पाइथन पढ़ाना स्टार्ट करा.
पहले जावा लगती थी वहां पर, बट नाउअडेज पाइथन इज बिकमिंग मोर पॉपुलर। और लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी ने प्रोग्रामिंग नहीं करी है तो पाइथन इज वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस जिसमें वो अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट कर सकता है, राइट? अगर आप सी के बैकग्राउंड से हैं तो आप जानते होंगे सी का बहुत एनोइंग फीचर है, हर लाइन के बाद आपको एक सेमीकोलन लगाना। आपने 10,000 लाइनों का कोड सी में किसी प्रोजेक्ट के लिए लिखा और उसमें एक सेमीकोलन के कारण प्रोग्राम देने लगता है तरह तरह की सिंटेक्स एरर्स। सी का एक और बहुत एनोइंग फीचर है, फॉर एवरी ओपनिंग ब्रेस देयर शुड बी अ क्लोजिंग ब्रेस। अगर आपने पाइथन पे काम करा है, अगर आपने बेसिक कोडिंग करी है, तो आपने देखा होगा ये दोनों ही चीजें पाइथन से इरेडिकेट करती हैं। इनफैक्ट जिन्होंने पाइथन बनाई, मिस्टर गीडो वैन रॉसन, उनको पसंद ही नहीं था कर्ली ब्रेसेस और सेमीकोलन का यूज होना, राइट? एंड दैट वाज द मेन रीजन कि उन्होंने इन दोनों चीजों को पाइथन से टोटली बाहर। So that's one of the reasons why Python is doing fairly good in the competition with other programming languages. Then second reason, Python आपको वो काम कम लाइनों में करने को दे देती है, ऑलमोस्ट 30 to 40% कोड लेंथ कम हो जाती है, जो काम आप बाकी लैंग्वेजेस में मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं। Who can forget the famous swapping code in Python, जो बाकी लैंग्वेजेस में आप मल्टीपल लाइंस में लिखते हैं। एंड आई होप अगर आपने पाइथन पढ़ी होगी तो आपने ये जरूर ऑब्जर्व करा होगा, जस्ट राइटिंग a कॉमा b इक्वल टू b कॉमा a डज द थिंग जो बाकी लैंग्वेजेस में मल्टीपल लाइंस लेता है। ऑफ कोर्स इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है, बहुत कम लोगों को पता है इसके बैकग्राउंड में टपल काम करता है, बैकग्राउंड में पैकिंग अनपैकिंग होती है, बट अ बिगनर्स डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दिस। उनके लिए तो बस इतना सा है कि अगर a कॉमा b इक्वल टू b कॉमा a लिख दिया तो कोड इजीली स्वैप कर देगा दो वैल्यूज को आपस में, राइट? दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो आपको बताते हैं पाइथन में चीजें अगर सिंपल हैं तो वाकई में वो बहुत सिंपल हैं, उन्हें अननेसेसरी पाइथन ने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करा, राइट? अब आप इसे जितने प्रोफेशनल्स हैं आप इस बात को बहुत अच्छे से महसूस करते होंगे कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं कहीं ना कहीं आप स्टक करेंगे, कहीं ना कुछ ऐसा होगा जिसका सॉल्यूशन आपको नेट पे ढूंढना पड़ेगा। एंड पाइथन इज अ वेरी वेरी ह्यूज, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेरी एक्टिव डेवलपर कम्युनिटी। स्टूडेंट के तौर पे तो ये पॉइंट आपको तब समझ में आएगा जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, बट जो लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उनको पता होगा पाइथन का बहुत अच्छा डेवलपमेंट कम्युनिटी है। पाइथन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप नेट पे पोस्ट कीजिए एंड यू आर बाउंड टू गेट सम और अदर सॉल्यूशन अबाउट दैट प्रॉब्लम, क्योंकि कोई ना कोई उस प्रॉब्लम से जरूर गुजरा होगा जिस प्रॉब्लम से आप इस समय अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे हैं। और अगर ये सपोर्ट प्रोग्रामर को पाइथन पे मिल जाता है, इट्स वेरी गुड, प्रोग्रामर का बहुत काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट, पाइथन ने जो मार्केट में अपनी लाइब्रेरीज दी हैं, पाइथन में जो अपने मार्केट में फ्रेमवर्क्स दिए हैं, दे आर वेरी मच स्टेबल, दे आर वेरी स्टेबल। बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो इन फ्रेमवर्क्स को यूज कर रही हैं, जो शुरू किसी और टेक्नोलॉजी पे हुई थी और उसके बाद उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स पाइथन, राइट? बिल्कुल बिल्कुल अंशुमन, वेरी गुड, राइट? तो पाइथन हैज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ डेवलपमेंट। और इतना सब कुछ जब एक लैंग्वेज देती है तो हम मानते हैं द लैंग्वेज इज मैच्योर इनफ। आई रिपीट द वर्ड, हम मानते हैं द लैंग्वेज इज मैच्योर इनफ कि हम इस लैंग्वेज में किसी भी तरह का एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर पाए। बिकॉज ऑफ दीज टू फीचर्स वी नॉर्मली से पाइथन इज अ वेरी मैच्योर लैंग्वेज। पाइथन में आप किसी भी तरीके का कोड लिखें, कहीं अगर आप फंसते हैं, कहीं अगर आप स्टकअप होते हैं, देयर आर सो मेनी वेज, सो मेनी हेल्प्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट जो आप पाइथन के लिए यूज कर सकते हैं। फाइन, तो ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम पाइथन ही क्यों यूज कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, और भी तो बहुत सारी चॉइसेस हमारे पास हैं। विशाल, we'll have a discussion about this at the end, okay? मैंने कहा लास्ट में 10 मिनट आपको दूंगा एंड आई सॉल्व ऑल द क्वेरीज, या जितनी भी सॉल्व हो पाए उस 10 मिनट में विल गो फॉर दैट, राइट? अभी तो आप पढ़िए पाइथन क्यों आप जरूरी है, क्यों जैंगो जरूरी है, और क्या क्या एक वेब डेवलपमेंट करने के लिए प्रोग्रामर को आना चाहिए, व्हाट ऑल थिंग्स आर नेसेसरी टू लर्न वेब डेवलपमेंट इन पाइथन। फाइन, सो लेट्स बिगिन। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट करना है जैंगो के साथ, जो मैं बार बार कह रहा हूं हमारे कोड का टाइटल भी है, हमारे कोर्स का मेन थीम भी है, तो पाइथन में आपको क्या क्या आना चाहिए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं क्या क्या आना चाहिए। आना चाहिए सिर्फ 4 चीजें, उनमें भी गौर कीजिएगा, मैंने स्पेसिफिकली कर्ली इटैलिक्स में लिखकर आपको दिया है, आना चाहिए बस। यू डोंट हैव बीन एक्सपर्ट इन ऑल दिस, बस आपको अगर फेमिलियरिटी है इन चीजों से, you can very easily join this course, you can very easily continue with this course. Now what all topics are required for this course? Number 1, we require understanding of 4 important data types. Django में खास तौर पे list और dictionary बहुत यूज होती है, so we should have understanding of list, tuple, string and dictionary.
एज सच पाइथन में कितनी डेटा टाइप्स हैं? कैन एनीवन टेल हाउ मेनी डेटा टाइप्स आर सपोर्टेड बाय पाइथन? पाइथन आपको कितनी डेटा टाइप्स का सपोर्ट देती है? एग्जैक्टली 14 डेटा टाइप्स आर देयर, बट इन 14 में से आपको सिर्फ 4 डेटा टाइप्स चाहिए। आपको सेट नहीं चाहिए जेंगो में, फ्रोजन सेट, बाइट एरे, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। नीडलेस टू मेंशन इंट फ्लोट तो हर जगह लगते हैं, यहां भी लगेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कोई जरूरत आपको नहीं है, बट सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ेगी वो लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और डिक्शनरी की पड़ेगी। बहुत सारे कोड जो आप सर्वर पे लिखेंगे, जैंगो सर्वर पे, वो इन डेटा टाइप्स को यूज करेंगे। सो आई होप आपको ये सारे फीचर्स आते हों। अगर नहीं भी आते हैं, डजेंट मैटर, उसके लिए हम एक बैकअप प्लान कर देंगे ताकि आपको इसका एक रिफ्रेशन हम दे सकें। या वी ऑल्सो हैव एन अपकमिंग पाइथन कोर्स, आप उसे भी पैरेलली ज्वाइन कर सकते हैं। रीजन मैं आपको बताऊंगा दोनों पैरेलल कैसे पढ़ सकते हैं। अगर जैंगो के लिए पाइथन आना जरूरी है तो दोनों पैरेलल कैसे चलेंगे, उसके लिए भी मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जैंगो के लिए चाहिए, दैट इज फंक्शंस। याद रखिएगा, बेसिक फंक्शंस। मैं मेथड्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बेसिक फंक्शन। कौन से कीवर्ड से बनाते हैं आप? कौन से कीवर्ड से बनाते हैं? डेफ, राइट? तो जो डेफ कीवर्ड से आप फंक्शंस बनाना सीख चुके होंगे, उनकी जरूरत पड़ेगी। इवन लेमडास की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ऐसा भी मत सोचिएगा फंक्शंस बहुत हाई ऑर्डर के फंक्शंस चाहिए क्या, नो। बेसिक फंक्शंस आपको पाइथन में बनाना आना चाहिए। देन ऊप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, राइट? नो पॉलीमॉर्फिज्म, नो लेट बाइंडिंग, नथिंग इज नीडेड। बस आपको ही पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक इंस्टेंस है, एक ऑब्जेक्ट है, तो कैसे आप उससे क्लास के मेथड्स को कर सकते हैं कॉल, राइट? क्योंकि मैक्सिमम जो चीजें आपको जेंगो अपनी तरफ से बना कर देगा वो क्लास के फॉर्म में देगा। एंड वी ऑल नो अगर क्लास के मेथड्स कॉल करने हैं तो क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट पाइथन में कैसे करते हैं, राइट? बहुत कम आपको इनहेरिटेंस या ओवरराइडिंग की जरूरत पड़ेगी। मैक्सिमम आप बस जेंगो की बनी बनाई क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाकर उनके मेथड्स को करेंगे कॉल। और हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा लास्ट में आपको यूज करना पड़ेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में ढेर सारे कीवर्ड्स आपने पाइथन में पढ़े होंगे, बट प्राइमरीली दो की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट देम, ट्राई एंड एक्सेप्ट, राइट? इनकी जरूरत आपको पड़ेगी जब आप जैंगो पे सर्वर पे जाकर अपना कोड करेंगे डिजाइन। अब ये भी सुन लीजिए क्या क्या नहीं चाहिए, दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। क्या क्या मैं बिल्कुल नहीं यूज करूंगा, जिनकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर करूंगा भी तो बिल्कुल नए तरीके से करूंगा, राइट? नंबर वन जो आपको पाइथन पढ़ते, जैंगो पढ़ते वक्त बिल्कुल नहीं चाहिए, दैट इज फाइल लैंडिंग। पाइथन की फाइल लैंडिंग बहुत सिंपल है, पाइथन की फाइल लैंडिंग बहुत वर्सेटाइल है, बहुत सारे काम कर सकती है, बट थैंकफुली जैंगो में हमें फाइल लैंडिंग की जरूरत नहीं है। कोई ओपन फंक्शन, क्लोज फंक्शन हमें कॉल करने की जरूरत जैंगो में नहीं है। नेक्स्ट, पाइथन में आपने डेटाबेस प्रोग्रामिंग की होगी, बट द वे Django interacts with the databases is altogether a new style of database programming. तो अगर आपको डेटाबेस प्रोग्रामिंग आती है, इट्स गुड। नहीं आती है, इट्स नॉट बैड। उसकी क्योंकि हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं एक वर्ड आपके नोटिस में डाल रहा हूं, ये Django का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। और जब Django में आप डेटाबेस प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप वैसे नहीं करेंगे जैसे आप पाइथन में करते हैं, आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट concept which is called as ORM, which stands for Object Relational Mapping. Don't bother अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, राइट? आप अगर एक्सपीरियंस्ड हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आपने जरूर ये वर्ड सुना होगा कभी ना कभी अपने करियर में। बट अगर आप स्टूडेंट हैं, डोंट बॉदर। हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह से पाइथन में, जैंगो में सॉरी, आप डेटाबेस प्रोग्रामिंग करते हैं, और पाइथन में जो आपने डेटाबेस में चीजें पढ़ी हैं वो उतनी ज्यादा जैंगो पढ़ते वक्त यूज नहीं होगी। थर्ड थिंग, बिल्कुल जीयूआई की जरूरत भी पाइथन में आपको नहीं पड़ेगी। पी के एंटर, पाई क्यूटी, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आई थिंक सबको एक बेसिक आइडिया तो होगा ही होगा कि कोई भी वेब एप्लीकेशन बनती है तो जो जीयूआई डेवलपमेंट होता है वेब एप्लीकेशन में, जो स्क्रीन डिजाइनिंग होती है वेब एप्लीकेशन में, वो होती है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज कॉल्ड HTML एंड CSS, विच आर अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, जो इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा। इसलिए कोई जीयूआई वाला पार्ट भी सीखने की जरूरत एज सच आपको नहीं है, और कोई आईडी की भी जरूरत नहीं है। आई होप आप सबने पाइचाम यूज करा होगा, स्पाइडर यूज करा होगा, राइट? एनाकोंडा जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आपने काम कर रखा होगा। बट हम जो आईडी यूज करेंगे दैट विल बी प्लेन एंड सिंपल, द वेरी पॉपुलर आईडी विच इज विजुअल स्टूडियो कोड। रीजन, ये फुल स्टैक डेवलपमेंट है, और फुल स्टैक में विजुअल स्टूडियो कोड फ्रंट एंड पे एक बहुत पॉपुलर आईडी है, और उसी का बैक एंड सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। बहुत इजीली आप जैंगो, पाइथन, किसी के भी कोड को VS एडिटर के अंदर, VS कोड के अंदर डाल सकते हैं। So what our ID will be,
विल बी VS कोड, वो भी मैं आपको इस कोर्स के अंदर कॉन्फ़िगर करना, यूज करना, कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस डालना, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। राइट, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फाइन, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोर टेक्निकल पार्ट। ये तो हो गया क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब आते हैं टेक्निकल पार्ट पे। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टैगलाइन भी है आज के कोर्स की, जैंगो। सो व्हाट इज जैंगो ऑल अबाउट? जैंगो अपने आप में क्या है? अगर आप जैंगो की ऑफिशियल डेफिनेशन को ऑब्जर्व करें, जैंगो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, बताऊंगा आपके वेबसाइट कौन सी है। दैट इज जैंगो इज अ फ्री ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क written in Python. This is standard definition of Django. It's a free open source web application development framework which itself has been written in Python. अब इससे पहले कि हम Django के बारे में बात करें, बहुत जरूरी है यहाँ जो जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, इन वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करना, खास तौर पे लास्ट के दो वर्ड्स, वेब एप्लीकेशन एज वेल एज फ्रेमवर्क। सो सबसे पहले हम इन चारों के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज फ्री, व्हाट इज ओपन सोर्स। आप अगर पाइथन जानते हैं तो आपने दोनों वर्ड सुने होंगे। व्हाट इज वेब एप्लीकेशन, व्हाट आर फ्रेमवर्क्स, और जैंगो कैसे एक्सीड करता है इस पूरे सिनेरियो में। फाइन, सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन व्हाट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री का मतलब ये है आप जैंगो को विदाउट पेइंग एनी चार्ज, विदाउट पेइंग एनी पेनी नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। सीखने के पर्पस के लिए आप उसे यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कमर्शियल यूज करते हैं, जो आई डोंट थिंक आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगी, बिकॉज यू मोस्ट ऑफ यू आर स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स। अगर आप कमर्शियल यूज करते हैं, कोई कंपनी आप लॉन्च कर रहे हैं अपनी, और उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जैंगो चाहते हैं और आप चाहते हैं आप उसे कस्टमाइज कर पाए, तो आपको जैंगो सूट लेना पड़ता है, SUIT, जैंगो सूट लेना पड़ता है, और उसका जरूर चार्ज लगता है। बट जैंगो सीखने के लिए, अपनी नॉर्मल वेब एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए जैंगो का कोई चार्ज जैंगो कम्युनिटी आपसे नहीं लेती है। दैट इज व्हाई वी से इट्स अ फ्री टूल, जिसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है विदाउट पेइंग एनीथिंग, और लर्निंग पर्पस के लिए, बेसिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकता है। हाँ, अगर आप जैंगो के ओपन सोर्स फीचर को यूज करते हैं, अगर आप जैंगो को अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं, अगर आप और हाई लेवल फीचर्स चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए, तो मैंने कहा बार बार, जैंगो सूट नाम का प्रोडक्ट आपको लेना पड़ता है। वो जरूर पेड वर्जन है, बट उसकी जरूरत ना के बराबर आपको पड़ेगी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज उसको लेती हैं। एक स्टार्टअप के लिए भी अगर हम देखें तो जैंगो का बेसिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट जैंगो के फ्री मॉडल से हो जाएगा। सो जैंगो इज अ फ्री ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। तो फ्री और ओपन सोर्स क्लियर हो गया। पाइथन फ्री है या जावा फ्री है? अब इसमें भी दो मत हैं। जावा फ्री हुआ करती थी, अब जावा कमर्शियलाइज हो गई है, राइट। लर्निंग पर्पस के लिए जावा भी फ्री है, बट कमर्शियली अगर आप जावा यूज करते हैं, ओरेकल से जावा अगर आप लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसका पेड वर्जन लेना होता है। हालांकि उसके भी ऑल्टरनेट्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। इवन Amazon हैज इट्स ओन जावा सूट, आप वहां से भी वो ले सकते हैं। बट जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज में चेंज आ रहा है, ऐसा चेंज आपको बाकी टेक्नोलॉजीज में भी देखने को मिलेगा, राइट। तो जैंगो फ्री है, आपको जैंगो डाउनलोड करने के लिए, यूज करने के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। जैंगो ओपन सोर्स है। अगर आप जैंगो में इस लेवल पे जा सकते हैं कि आप जैंगो के आर्किटेक्चर को समझकर उसके अंदर अपने कोड्स डाल पाएं, तो आप जैंगो के कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज एंड्रॉइड के कोड को मॉडिफाई करके अपने सिस्टम, अपने फोन में उसका मॉडिफाइड वर्जन देती हैं, ऐसे आप जैंगो को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बीइंग ओपन सोर्स। नाउ वी हैव नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, व्हाट इज अ वेब एप्लीकेशन। तो इससे पहले कि मैं व्हाट इज अ वेब एप्लीकेशन का जवाब दूं, आप मुझे बताइए, आर वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन सेम? दोनों एक ही चीज होती है? बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, राइट। एक स्टूडेंट के लिए या एक नॉन टेकी के लिए वेब एप्लीकेशन वेबसाइट हो सकती है, राइट। इवन मैं भी कई बार स्टूडेंट से बात करते वक्त वेबसाइट वर्ड यूज करता हूं, फेसबुक, जीमेल, इनके लिए। ऑल्दो दे आर नॉट वेबसाइट्स, दे बेसिकली आर वेब एप्लीकेशन। आज आपको ये डिफरेंस भी मैं क्लियर करूंगा। एक वेबसाइट क्या होती है, कैसे पहचानते हैं कि एक साइट है, और एक वेब एप्लीकेशन क्या होता है, एक स्टैंडर्ड डिफरेंस। वैसे तो बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, लेकिन एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें, वेबसाइट इज समथिंग एल्स। आपको अगर वेबसाइट बनानी है, तो फिर आपको जैंगो पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वेबसाइट तो उन टेक्नोलॉजी से बन जाएगी जो इस कोर्स में आप फ्रंट एंड के तौर पे सीखेंगे। अगर आपको एक वेब ऐप बनानी है, तो डेफिनेटली आपको सीखना पड़ेगा जैंगो, या जैंगो जैसी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, राइट। तो जैसा स्लाइड में आप देख सकते हैं, वेब एप्लीकेशन जिसे मोस्ट नॉन IT पीपल वेबसाइट बोलते हैं,
इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, इट्स बेसिकली अ प्रोग्राम जो हम सर्वर पे डालते हैं, इंटरनेट सर्वर पे डालते हैं, वो इंटरनेट सर्वर पे रन होता है, इंटरनेट सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है, और उसका आउटपुट ऑल द वे थ्रू इंटरनेट आपके ब्राउजर पे आकर डिस्प्ले होता है। आई रिपीट द स्टेटमेंट, वेब एप्लीकेशन ऐसा कोड होता है, ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट के सर्वर एंड पे यानी सर्वर साइड पे स्टोर करा जाता है, सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट करा जाता है, बट इसका आउटपुट वाया इंटरनेट आपके ब्राउजर आपके मशीन पे डिस्प्ले होता है। आई थिंक सब इस एग्जांपल को इजीली समझ सकते हैं कि जब आप अपने ब्राउजर में अपने कंप्यूटर पे लिखते हैं www.facebook.com, आपको फेसबुक का पेज दिखता है, बट आपके ब्राउजर के अंदर फेसबुक रन नहीं हो रही है, फेसबुक एग्जीक्यूट हो रही है फेसबुक के सर्वर पे, वहां उनका कोड रन हो रहा है, और उस कोड का जो आउटपुट है, जो आपको होम पेज के तौर पे दिखता है, वो आपको आपके ब्राउजर पे नजर आ रहा है, राइट? तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर पे रन हो, वाया ब्राउजर आप उसका आउटपुट अपने कंप्यूटर पे देख पाएं, दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम कैन बी टर्म्ड एज अ वेब एप्लीकेशन, राइट? नाउ कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसा मैंने कहा जो लोगों के लिए एक बड़ा कंफ्यूजन है, व्हाट इज अ वेबसाइट? यही यही तो लोग सोचते हैं वेबसाइट होती है, फेसबुक वेबसाइट है, जीमेल वेबसाइट है। नहीं, अगर आप टेक्निकल वर्ड्स की बात करें तो वेबसाइट कभी भी आपको डायनेमिक कंटेंट नहीं दिखाती है, कभी भी नहीं दिखाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वेबसाइट में आती है, इट्स बेसिकली अ वे टू डिस्प्ले स्टैटिक इंफॉर्मेशन। स्टैटिक में प्रोग्रामिंग वाले स्टैटिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंग्लिश वाले स्टैटिक की बात कर रहा हूं। स्टैटिक का मतलब थिंग्स विच डू नॉट चेंज, यानी अगर मैं कोई पर्टिकुलर पेज ओपन करता हूं तो दुनिया में कोई भी बंदा अगर वो पेज ओपन करे, वो पर्टिकुलर वेब पेज अगर वो उसे सेम दिखता है, तो अपन मानते हैं इट्स नॉट अ वेबसाइट, इट्स बेसिकली अ वेब एप्लीकेशन, है ना? अब आराम से सोच के मुझे बताइएगा, आराम से सोच के, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी का कोई पेज ओपन करता हूं, किसी यूनिवर्सिटी के होम, चलिए फेसबुक के होम पेज पे अगर मैं जाता हूं, तो क्या फेसबुक का जो होम पेज है वो स्टैटिक है? मानते हैं? जो मुझे फेसबुक के होम पेज पे कंटेंट्स दिखेंगे नॉर्मली, वही कंटेंट्स आपको दिखेंगे, वही कंटेंट दुनिया में किसी और को भी दिखेंगे नॉर्मली, राइट? तो अगर वो पर्टिकुलर वेब पेज ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम कंटेंट डिस्प्ले कर रहा है, तो हम मान रहे हैं इट्स बेसिकली अ वेब पेज, इट्स बेसिकली अ वेबसाइट, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, दैट इंफॉर्मेशन इज बेसिकली अ स्टैटिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? जनरली आप वेबसाइट्स को यूज करेंगे अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताने के लिए, या आप अपनी पर्सनल कोई वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो मैक्सिमम न्यूज़पेपर्स की जो वेबसाइट है, राइट, उन वेबसाइट्स को ले लीजिए, ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट ले लीजिए, जैसे ट्यूटोरियल पॉइंट ले लीजिए, जावा टी पॉइंट ले लीजिए, रियल पाइथन ले लीजिए। ये मैक्सिमम वेबसाइट्स जो हैं, ये इंटरैक्टिव नहीं है, इनमें कंटेंट डायनेमिक नहीं है, इनका कंटेंट जो एक बार सेट हो गया वो हो गया, जब तक सर्वर एंड पे जाकर वापस उस कंटेंट को अपडेट ना करा जाए, द कंटेंट्स आउटपुट ऑल टुगेदर रिमेन सेम। इसको समझने का सबसे बेहतर तरीका है, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में दिखाता हूं। कोई भी एक वेबसाइट को अपन ओपन करके देखते हैं, राइट? चलिए लेट्स ओपन द वेबसाइट ऑफ सी डबल प्लस डेवलपर। किन्होंने बनाई है सी प्लस प्लस? डू यू रिमेंबर हु इज द डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज? या मिस्टर ब्यान स्ट्रोस्ट्रा, राइट? उनकी वेबसाइट पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू हिज वेबसाइट। अब आप चेक करिए, इट्स नॉट अ वेब एप्लीकेशन, ये एक सिंपल सी वेबसाइट है। अगर आप इसको ओपन करेंगे, सिंपल से आपको कंटेंट दिखेंगे, ना कोई लॉगिन का ऑप्शन है, ना कोई इंटरैक्टिविटी का ऑप्शन है, ना इसके अंदर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, ना साइट से कुछ इंटरैक्ट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप इसमें क्या कर सकते हैं, बस जगह जगह पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो हर क्लिक पे आपको एक नया वेब पेज ओपन होकर दिख जाएगा। अगर ये आपको डेवलप करना है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में है, तो फिर आपको जैंगो की जरूरत नहीं है, ये तो आराम से डेवलप हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ HTML, with the help of CSS। इनफैक्ट इस साइट में तो शायद जावास्क्रिप्ट भी यूज नहीं हुई है, वो भी यूज ना के बिना ये साइट करी गई है डिजाइन। तो अगर आप इस तरीके की कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, कोरा इज इंटरैक्टिव, कोरा में आप लॉग इन कर सकते हैं, नहीं, कोरा इज नॉट अ वेबसाइट, और कोरा तो इनफैक्ट इट हैज डेवलप यूजिंग जैंगो, राइट? आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। बिल्कुल, वेबसाइट्स नॉर्मली नॉन इंटरैक्टिव होती हैं, उनमें कोई अकाउंट नहीं होगा कि आप लॉग इन कर पाएं, कोई डेटा नहीं होगा जो वो आपसे नॉर्मली लें। इस तरीके की एप्लीकेशन अगर आप देखते हैं कहीं पे भी, दैट एप्लीकेशन इज बेसिकली कॉल्ड एज अ वेबसाइट। और जैसा मैंने कहा, अगर आपको वेबसाइट ही बनानी है तो आपका काम सिर्फ 3 टेक्नोलॉजी से चल जाएगा।
नीचे डिफरेंस में आपको वो तीनों दिख रही होंगी, दे आर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। हिंदी मूवी में जैसे अमर अकबर एंथनी थे, वैसे ये तीनों हैं, ठीक है। इन तीनों को यूज करके, हाँ बिल्कुल, पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपको कुछ बनाना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको दुनिया को कुछ बताना है, इस तरीके की वेबसाइट्स अगर आप बना रहे हैं, दे ऑल आर बेसिकली वेबसाइट्स, दे आर नॉट वेब एप्लीकेशन। तो कोविड के लिए जो बनी है वो वेबसाइट है, कि कोविड के लिए जो बनी है वो वेब एप्लीकेशंस होंगी? दोनों तरह से बनी है। अगर वो हर सेकंड अपडेट हो रही है, तो सोचिए हर सेकंड एक कोड चल रहा होगा जो उसको अपडेट करता है, राइट। कोविड केसेस तो हर मिनट हर घंटे में आ रहे हैं, तो उसको वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करा जा सकता है, क्या करा गया होगा। और अगर हम चाहते हैं नहीं, हम बस दिन में 12 बजे जाकर केसेस अपडेट कर देंगे, रोज दिन में 12 बजे जाकर केसेस अपडेट करके बता देंगे आज कितने डिसीज हुए, आज कितने इन्फेक्ट हुए, कितने ठीक हुए, दैट कैन वेल बी डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ वेबसाइट। बट कोविड की पूरी आपको एपीआई मिलेगी, तो कोविड के लिए या कुछ भी ऐसा जो दुनिया में डायनेमिकली चल रहा है, उसके लिए फिर वेबसाइट नहीं होगी, उसके लिए कंप्लीट डेवलप की जाएगी एक वेब एप्लीकेशन। एक एक करके लेट्स गो टू द डिफरेंसेस। क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों के बीच में? नंबर वन डिफरेंस, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन स्टैटिक होती है। जब तक सर्वर एंड पे जाकर आप उसे चेंज ना करें अपने कोड के थ्रू, तब तक वो इंफॉर्मेशन दुनिया में कभी चेंज नहीं होती है। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दिव्या। और बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, तो जो बने बनाए फंक्शंस का कलेक्शन आपको मिलता है, जो बने बनाए कोड्स का कलेक्शन आपको मिलता है, जिन्हें आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, उसे आप बोल सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ एपीआई। जैसे अगर आपने पाइथन में डेटाबेस कनेक्टिविटी की है, तो जो मॉड्यूल्स आप डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं, हम कह सकते हैं वो पाइथन की डेटाबेस एपीआई है। क्लियर हुआ दिव्या? डाउट सॉल्व? ओके। नेक्स्ट आता है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन ऑलवेज ऑलवेज डायनेमिक डेटा डिस्प्ले करती है। जैसे आप बताइए, जब मैं जीमेल में लॉगिन करूंगा, तो जो मुझे अपने इनबॉक्स में दिखेगा, क्या वही आपको आपके इनबॉक्स में दिखेगा? ऑफ कोर्स नॉट। मुझे मेरी मेल्स दिखेंगी, आपको आपकी मेल्स दिखेंगी। इट कैन नॉट बी डेवलप विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक टेक्नोलॉजीज। इसके लिए कुछ डायनेमिक टेक्नोलॉजी चाहिए, और इसी के लिए हम यूज करेंगे समथिंग विच इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेबसाइट सिर्फ इंफॉर्मेटिव होती है, वो सिर्फ एंड यूजर के सामने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है, और वन वे कम्युनिकेशन एंड यूजर को देती है। एंड यूजर देख सकता है, कहीं क्लिक वगैरह करके दूसरे पेज पे जा सकता है, पिछले पे आ सकता है, बट वो कस्टमाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन को नहीं देख सकता। कोविड में क्या हम देख सकते हैं, अपनी कंट्री का नाम टाइप करें तो हमारी कंट्री से रिलेटेड केसेस आए, क्या ऐसा कोविड के एप्लीकेशंस में है? डेफिनेटली है। और अगर है तो कोविड फिर वेबसाइट नहीं है। कोविड से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस, दे आर प्योर एंड कंप्लीट वेब एप्लीकेशंस, राइट। तो इंफॉर्मेटिव अगर है, अगर सिर्फ कंटेंट दिख रहे हैं, आप उन्हें अपनी मदद से, अपनी जरूरत से चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट इज अ वेबसाइट। अगर आप उसे चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन है। जैसे अमेजोन पे सर्च कर पाना, आपका किसी प्रोडक्ट को आप लिखते हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट मेक्स इट अ वेब एप्लीकेशन, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग अ टू वे इंटरेक्शन। बहुत सिंपल वर्ड्स अगर प्रोग्रामिंग में यूज करूं, तो टू वे इंटरेक्शन का प्रोग्रामिंग में मतलब हो गया यूजर से इनपुट लेना। कहीं पे भी एज अ यूजर अगर आप इनपुट दे पाए, और आपके इनपुट के अगेंस्ट साइट अपने कंटेंट्स बदल ले, तो फिर वो साइट नहीं रह गई, वो कंप्लीटली टर्न हो गई इनटू अ वेब एप्लीकेशन। देन जैसा मैंने कहा, अगर आप एक वेबसाइट ही डेवलप कर रहे हैं, तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा इन तीन टेक्नोलॉजीज से, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, राइट। इवन जावास्क्रिप्ट की भी जरूरत नहीं है अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टैटिक ही आपको दिखानी है। बट अगर आप एक फुल फ्लेज वेब ऐप बना रहे हैं, कोई ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो फिर आपको फ्रंट एंड तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। बट अपार्ट फ्रॉम फ्रंट एंड, बैक एंड टेक्नोलॉजीज भी चाहिए। मैं अभी आपको ये दोनों वर्ड्स का मतलब भी समझाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो फ्रंट एंड बैक एंड वर्ड्स भी आपके लिए नए होंगे। और इसमें सर्वर पे काम करने वाली लैंग्वेजेस में से आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। इट कुड बी पाइथन, जो हमारे इस कोर्स का पार्ट है, जिसको हम जैंगो में यूज करेंगे। आप PHP भी यूज कर सकते हैं, जावा यूज कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट सर्वे आया है, इवन पाइथन और जावा से ज्यादा पॉपुलर अगर आपने देखा हो, तो एक लैंग्वेज हो रही है विच इज कॉल्ड गोलैंग। किसने बनाई है? गूगल। अ लैंग्वेज विच इज डेवलप्ड बाय गूगल। ये भी बहुत पॉपुलर मार्केट के अंदर हो रही है, तो आप इसको भी यूज करके डेवलप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की एक टॉप लैंग्वेज है, दैट इज C#। ये तमाम चॉइसेस हैं आपके पास, बट आप डिफरेंस समझिए। सर्वर पे यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। आप पाइथन के ट्रैक पे चले जाओ, जावा के ट्रैक पे चले जाओ,
पीएचपी के ट्रैक पे चले जाओ, गो सीख लो, लेकिन फ्रंट एंड पे कोई चॉइस ही नहीं है, आपको ये तीनों सीखनी ही पड़ेगी, विच आर HTML, CSS एज वेल एज जावास्क्रिप्ट। वेबसाइट्स के अगर हम एग्जांपल लेकर चलें तो किसी भी न्यूज़पेपर की साइट जैसे भास्कर.com, दैनिक भास्कर की वेबसाइट, या स्ट्रोस्ट्रप जो मैंने आपको दिखाया उनकी वेबसाइट, या कोई ट्यूटोरियल की साइट आप खोल लीजिए, इन सब के कंटेंट आपको स्टैटिक दिखेंगे। आप इसमें कंटेंट को कस्टमाइज अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नहीं कर सकते हैं, दे ऑल आर वेबसाइट्स। ऑन दी अदर हैंड अगर आप Amazon लेकर चलें, अगर आप फेसबुक को इनके साथ कंपेयर करें, जीमेल को इनके साथ कंपेयर करें, आम बोलचाल में हम इन्हें वेबसाइट्स बोलते जरूर हैं, बट बेसिकली ये पूरी पूरी वेब एप्लीकेशन। हुआ क्लियर? डिफरेंस समझ में आया सबको? इज द पॉइंट क्लियर? गुड गुड गुड, ग्रेट। चलिए अब आता है नेक्स्ट पार्ट, वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसा होता है, क्योंकि हमें तो वेब एप्लीकेशन बनानी है, वेबसाइट तो बनानी नहीं है। तो एक वेब एप्लीकेशन में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स होते हैं, कैसे एक वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करा जाता है। अब अगर मैं थ्योरेटिकली बताऊं तो वेब एप्लीकेशन में बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जो मैंने आपको दिया ये बिल्कुल 50,000 फीट का व्यू था, बहुत दूर से हम एक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट को देख रहे हैं, बट जैसे जैसे आप उसमें आएंगे, जैसे जैसे आप उसमें इंडल्ज होंगे, आपको पता चलेगा उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हर वेब एप्लीकेशन में एक यूजर इंटरफेस होगा जिसमें यूजर लॉगिन करेगा, हर वेब एप्लीकेशन इंटरनली कुछ लॉजिक लगाएगी जो उस पर्टिकुलर यूजर के डेटा के हिसाब से आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। हर वेब एप्लीकेशन को बैकएंड पे डेटाबेस से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जबकि वेबसाइट्स डेटाबेस से बात नहीं करती, उन्हें डेटाबेस की कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इंफॉर्मेशन स्टैटिक है। इतनी सारी चीजें एक वेब एप्लीकेशन के अंदर आपको यूज करनी पड़ती है। बेस्ट है मैं आपको इन सब का एक डायग्रामेटिक व्यू दूं तो आप समझ पाएंगे एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसा कि डायग्राम कन्वे कर रहा है, दिस इज द एंड यूजर, राइट। ये हम हैं जो अपने कंप्यूटर पे अपने ब्राउजर के जरिए डेटा सेंड करते हैं। जैसा स्लाइड में आपने देखा होगा, वेब एप्लीकेशंस इंटरैक्टिव होती हैं, मतलब वो यूजर से इनपुट कैप्चर करेंगी, ये पूरा इनपुट सर्वर को भेजा जाएगा। याद रखिएगा, जब भी यूजर से सर्वर को कुछ जाता है इन द वर्ल्ड ऑफ वेब, हम उसे इनपुट नहीं बोलते, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, खूब सुनेंगे आप ये वर्ड जैंगो में, एंड दैट्स कॉल्ड रिक्वेस्ट। यानी जब आप ब्राउजर में लिखते हैं www.facebook.com, you actually are sending a request to the server। आपकी ये रिक्वेस्ट सर्वर को हिट करती है, सर्वर इस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, सर्वर इस रिक्वेस्ट को फिर एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है। अब अगर ये रिक्वेस्ट फेसबुक के पेज के लिए है तो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड होगा, ये रहा वो पीस ऑफ कोड, ध्यान से देखिएगा, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड होगा जो कोड एग्जीक्यूट होगा, जो डेवलप करा गया होगा किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अगर हम फेसबुक की बात करें तो उनकी अपनी लैंग्वेज हैक हो सकती है वो, या पीएचपी में जो फेसबुक ओरिजिनली बनी थी वो हो सकती है। इंस्टाग्राम वगैरह की बात करें जो पाइथन में कोडेड है तो ये पाइथन में लिखा गया कोड होगा, फाइन। तो ये कोड होगा पीएचपी में, ये कोड हो सकता है सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट में, ये कोड हो सकता है पाइथन में, जावा में, किसी भी। इस कोड के अंदर इंटीग्रेट करेंगे हम HTML और CSS से रिलेटेड कुछ फाइल्स, इंटीग्रेट करेंगे डेटाबेस से पुल करी गई इंफॉर्मेशन, और ये पूरा मिक्सचर, खिचड़ी जिसे हम बोलते हैं, इसे हम एक वेब पेज के फॉर्म में जनरेट करके रिस्पॉन्स के फॉर्म में सेंड कर देते हैं टू द एंड यूजर। तो एंड यूजर तक क्या पहुंचता है? एंड यूजर तक पाइथन नहीं पहुंचती, एंड यूजर तक डेटाबेस नहीं पहुंचता, एंड यूजर तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती है एनकोडेड इन द फॉर्म ऑफ these three technologies which are called HTML, CSS and JavaScript. And finally end user के सामने ये पूरा वेब पेज डिस्प्ले हो जाता है with all its contents। अब फिर यूजर अगर कुछ टाइप करता है, लेट्स से Amazon की बात करूं, फिर वो सर्च पेज में कुछ टाइप करता है, अगेन द होल साइकिल इज रिपीटेड, अगेन द रिक्वेस्ट इज जनरेटेड, अगेन द रिक्वेस्ट हिट्स द सर्वर, अगेन अ पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट्स। इस बार मान लीजिए यूजर ने सर्च करा कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेट्स से टीवी सर्च करा, तो टेलीविजन से रिलेटेड सर्च डेटाबेस पे हिट होगी, टेलीविजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी, HTML CSS से उसे डेकोरेट और प्रेजेंटेबल करा जाएगा, एंड फाइनली दिस डेटा विल बी सेंट एज अ रिस्पॉन्स टू द एंड यूजर। इस तरह का टू वे इंटरैक्शन एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन के अंदर चलता है। क्लियर हुआ? फ्लो समझ में आया आपको? यस, मल्टीपल लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड। आज की मैक्सिमम वेब एप्लीकेशंस मल्टीलिंगुअल होती हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा इस पे। आई थिंक जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ये पता ही होगा,
बहुत कम एप्लीकेशंस आपको ऐसी मिलेंगी जो सोली एक अकेले टेक्नोलॉजी पे हैं। आप जाके सर्च कीजिए, गूगल जावा भी यूज करती है, गूगल पाइथन भी यूज करती है, गूगल जावास्क्रिप्ट भी यूज करती है, राइट। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में ये पावर है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि हर वेब एप्लीकेशन में जो चीजें होती हैं वो चीजें एक ही लैंग्वेज में कोड करी जाए, ये अच्छा नहीं है। जैसे आप मुझे बताइए, चले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, फाइल हैंडलिंग टॉपिक का नाम आपने सुना है? फाइल हैंडलिंग टॉपिक का नाम आपने सुना है? बताइए, सी, जावा, पाइथन में सबसे फास्ट फाइल हैंडलिंग किसकी होगी? सी, जावा और पाइथन में सबसे फास्ट फाइल हैंडलिंग किसकी होगी? एवरीवन कैन टेल सी की होगी। कारण फाइल हैंडलिंग का मतलब सिस्टम हार्डवेयर से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, और हार्डवेयर इंटरेक्शन में किंग है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर किसी वेब एप्लीकेशन को फाइल्स में कुछ डेटा स्टोर करना है, तो वो वेब एप्लीकेशन अपनी रिक्वेस्ट सी के कोड को ट्रांसफर कर देगी, सी का कोड फाइल हैंडलिंग वाला पार्ट हैंडल करेगा, और वापस पूरा रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट आपके एंड्रॉइड फोन में सी और जावा दोनों मिलकर काम करते हैं। आपके एंड्रॉइड फोन में सी और जावा दोनों मिलकर काम करते हैं। जो आपको एंड्रॉइड फोन का यूआई दिखता है वो जावा के अंदर डिजाइंड है, कॉटलिन में डिजाइंड है, राइट। लेकिन जो कोर पार्ट है, जहां वाईफाई ड्राइवर्स काम कर रहे हैं, कैमरा का ड्राइवर काम कर रहा है, जहां पर साउंड का ड्राइवर काम कर रहा है, वो जावा में नहीं है। वो प्योरली कोड करा गया है यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जावा और सी के बीच में इंटीग्रेशन होता है। आई थिंक लोग जानते होंगे, जावा में एक टेक्नोलॉजी होती है जिसका नाम होता है जीनी, जिसके थ्रू अ जावा कोड कैन कम्युनिकेट विद अ सी प्रोग्राम। तो वो सब जब आप सीखेंगे इस तरह की एप्लीकेशंस बनाना, तो आपको बताएंगे कैसे मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस में होता है। मैं बस आपको अभी समझाना चाह रहा हूं, जावा नेटिव इंटरफेस। दृष्टि, जीनी स्टैंड्स फॉर जावा नेटिव इंटरफेस, राइट। जावा नेटिव इंटरफेस मतलब जावा का वो पार्ट जिसको यूज करके आप हार्डवेयर या किसी और लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फाइन, चलिए। सो ये कंप्लीट था फ्लो एक वेब एप्लीकेशन के बारे में, कि वेब एप्लीकेशन कैसे काम करती है। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इसके एक एक कंपोनेंट के बारे में, क्या क्या कंपोनेंट्स वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए लगते हैं। तो किसी भी वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने में मोस्ट इंपॉर्टेंटली लगते हैं दो कंपोनेंट। नंबर वन, सुन सुनकर अब आपको समझ में आ गया होगा, इज फ्रंट एंड। नंबर टू, इट्स बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब, फटाफट टाइप करिए चैट में, फ्रंट एंड मतलब जो एंड यूजर को नजर आ रहा है, वॉट एवर द एंड यूजर विजुअलाइजेस इज बेसिकली कॉल्ड एज द फ्रंट एंड। जो उसे दिख रहा है वो अपने आप में फ्रंट एंड है, राइट। जैसे आप बताइए, आप इस समय कौन सी एप्लीकेशन से मेरे साथ कनेक्ट हुए? आप इस समय कौन सी एप्लीकेशन से? जूम से। तो आप इस समय जूम का फ्रंट एंड यूज कर रहे हैं। आप मान रहे हैं इसमें सर्वर भी इन्वॉल्व है? आप मान रहे हैं ये जो मेरी तरफ से ऑडियो और वीडियो आपको रिले हो रहा है, ये मेरे कंप्यूटर से नेटवर्क से होता हुआ वाया सर्वर होता हुआ आपके कंप्यूटर पे जा रहा है, करेक्ट? तो ये जो कम्युनिकेशन चल रहा है ये बैक एंड हैंडल कर रहा है, बट जो आपके सामने दिख रहा है वो सब कुछ दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड। वो पूरी चीजें फ्रंट एंड से मैनेज होती हैं। तो जो भी एंड यूजर को नजर आए दैट्स फ्रंट एंड, जो से नजर ना आए लेकिन एप्लीकेशन को चलाने के लिए बैकग्राउंड में काम कर रहा है दैट इज बैक एंड। एक एनालॉजी अगर लेकर मैं चलूं, तो पिक्चर में जो काम करने वाले एक्टर्स हैं दे आर फ्रंट एंड, और वो जो डायरेक्टर है जो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है दैट इज बेसिकली बैक एंड। आप देखते एक्टर को हैं, लेकिन जो वो कर रहे होते हैं उसके इंस्ट्रक्शंस देने का काम उन्हें कर रहा होता है मूवी का डायरेक्टर, जो खुद तो स्क्रीन पे नहीं आता लेकिन उसका काम का इफेक्ट आपको स्क्रीन पे देखने को मिलता है, राइट। तो एवरीथिंग व्हाट द यूजर एक्सपीरियंसेस, व्हाट द यूजर विजुअलाइजेस इज बेसिकली कॉल्ड एज फ्रंट एंड। इसमें टेक्स्ट है, इसमें कलर्स हैं, इसमें इमेजेस है, बटन्स हैं, सब कुछ फ्रंट एंड है। जैसे ये नोटिस करिए, यूट्यूब का होम पेज है, ओके। अब इसमें आपको जो कुछ भी दिख रहा है, राइट, ये वीडियो क्लिप्स दिख रहे हैं आपको, साइड बार दिख रहा है, दे ऑल इज कॉल्ड एज फ्रंट एंड। तो ये पाइथन से बना है? क्या लग रहा है आपको? ये पाइथन से बना है? नहीं, दिस इज नॉट डेवलप यूजिंग पाइथन। इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट है। तो इसमें पाइथन ने क्या करा होगा, या किसी सर्वर साइड लैंग्वेज ने क्या करा होगा? ये जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं ये डेटाबेस से पुल की गई है। ये इंफॉर्मेशन पुल करने का काम पाइथन या कोई भी सर्वर साइड लैंग्वेज करेगी, लेकिन ये बॉक्स पाइथन ने नहीं बनाया है, राइट। इसकी पोजीशन पाइथन ने सेट नहीं करी है। ये साइडबार जो आप देख रहे हैं ये पाइथन ने नहीं बनाया है। ये सब कुछ डेवलप करा गया है यूजिंग HTML CSS, और अगर इसको इंटरैक्टिव वे में देख रहे हैं तो ये डेवलप करा गया है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो जो कंटेंट आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम द सर्वर, उसको यूजर के सामने प्रेजेंटेबल बनाना, दैट इज द बेसिक रोल ऑफ अ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें बार बार कह रहा हूं HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट प्राइमरी रोल प्ले करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर हुआ? शैल आई मूव, आगे बढ़ूं?
ओके, चलिए अब आता है व्हाट इज बैकएंड। सिंपल सी बात है, जो आपको नहीं दिख रहा है, जिसे आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कोड चल रहा होगा, वो बेसिकली अपने आप में बैकएंड है, जिसे हम टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं सर्वर साइड पार्ट। सर्वर साइड पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द बैकएंड पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। क्या जिम्मेदारी होती है बैकएंड की? बैकएंड की तीन इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां होती हैं। बैकएंड ही जिम्मेदार है यूजर से आने वाली रिक्वेस्ट को रिसीव करके उसके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करना। बैकएंड ही जिम्मेदार है बिजनेस लॉजिक्स लगाना। बिजनेस लॉजिक समझते हैं? बिजनेस लॉजिक समझते हैं? बिजनेस लॉजिक का मतलब एप्लीकेशन के अंदर कुछ रूल्स डिफाइन करना, जो रूल्स यूजर के इनपुट को करने पड़ेंगे फॉलो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, राइट? अब अगर उस बैंकिंग एप्लीकेशन में कोई एक मेथड है जो डेटा या मनी को ट्रांसफर कर रहा है, तो वो चाहेंगे कि वो मेथड कुछ रेस्ट्रिक्शंस पे काम करे, और उन रेस्ट्रिक्शंस को बनाने के लिए जो भी आप इफ एल्स लगाएंगे, जो भी आप कंडीशंस लगाएंगे, दोस कंडीशंस आर बेसिकली कॉल्ड एज बिजनेस लॉजिक, राइट? और इसी तरह से बैकएंड का तीसरा इंपॉर्टेंट काम है, राइट, बिल्कुल सही, कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन कह सकती है ये मिनिमम, ये मैक्सिमम बैलेंस होना चाहिए, राइट? आप दिन भर में इतने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, दिन भर में इतने प्रिंट आउट्स ले सकते हैं, दे ऑल आर बिजनेस लॉजिक्स। ये सब कुछ बैकएंड पे करा जाता है कोड। एंड इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैक्सिमम वेब एप्लीकेशंस इन द वर्ल्ड, मैक्सिमम क्या, आई कैन से 100% एप्लीकेशन डेटा स्टोर करती हैं, और जब वो डेटा स्टोर करती हैं तो वो किसी ना किसी तरह फॉर्म के डेटाबेस को यूज करती हैं, और हर वेब एप्लीकेशन को इस डेटाबेस से करना पड़ता है इंटरैक्ट। सो बैकएंड फ्रंट एंड से डेटा कैप्चर करती है, राइट? उसके ऊपर प्रोसेसिंग लॉजिक लगाती है, उस लॉजिक में डेटाबेस से कुछ डेटा पुल करना होता है तो वो करती है, एक आउटपुट जनरेट करती है, एंड फाइनली वो आउटपुट यूजर को कर दिया जाता है डिलीवर। तो जी एक्चुअल ब्रेन प्रोसेसिंग है वो सारी की सारी करी जाती है एट द सर्वर एंड, एंड द बैकएंड पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्लियर? शैल आई मूव फर्दर? राइट, अब ये एक एग्जाम्पल जो आपको समझाएगा सामने से कितना सुंदर फ्रंट एंड दिखता है। जो अगली पार्ट है वो किसे पता है? ये वाला जो पार्ट है वो कौन जानता है? सच्चाई हम जैसे डेवलपर ही जानते हैं, राइट? हमें पता है बैक एंड में कितनी बदसूरत है एप्लीकेशन, दिखेगी फ्रंट एंड पे बिल्कुल सुंदर, एंड यूजर को खूब अट्रैक्ट करेगी, बट द बैक एंड पार्ट वी नो कितना क्या कुछ उसके अंदर अपन ने कर रखा होता है, राइट? तो देख छोटा सा एग्जाम्पल जो आपको बताएगा यूजर इज सो हैप्पी टू सी द फ्रंट एंड, कितना डेकोरेटिव, कितना सुंदर है, पाँव देख ले तो बेहोशी हो जाए, राइट? चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब आता है फ्रंट एंड किन किन चीजों से मिलकर बनता है। जैसा मैंने आपसे कहा, फ्रंट एंड प्राइमरीली तो 3 टेक्नोलॉजी से बनता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल लेकर चलें तो 6 टेक्नोलॉजीज फ्रंट एंड को फुल डेकोरेट करने के काम में आती है। आई थिंक आप में से बहुतों ने इनके नाम सुन रखे होंगे। द प्राइमरी वन इज HTML, जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। HTML मतलब HTML करना ही पड़ेगा, राइट? आप ऐसा नहीं बोल सकते मैं कुछ और पढ़ सकता हूं, नहीं पढ़ सकते। सेकेंड इज CSS, थर्ड वन इज जावास्क्रिप्ट, फोर्थ वन इज बूटस्ट्रैप। आप इसे CSS पार्ट 2 मानिएगा, ये CSS का फ्रेमवर्क है। जैसे Django किसका फ्रेमवर्क है? Django किसका फ्रेमवर्क है? पाइथन का। ऐसे बूटस्ट्रैप CSS का फ्रेमवर्क है, तो ऑफ कोर्स CSS के बाद हम इसको पढ़ेंगे। देन एजेक्स, ये जावास्क्रिप्ट का सेकंड पार्ट आप मान लीजिए, जावास्क्रिप्ट से एक कदम आगे, एंड jQuery। तो बहुत टेक्निकल रिलेशन अगर इनके बीच में बताऊं तो ये पार्ट 1 है, मान लीजिए JS का, राइट? ये JS का पार्ट 2 और 3 है। तो अगर आप एजेक्स और jQuery के बारे में सोचते हैं, विदाउट डाउट आपको उससे पहले सीखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट। अगर आप CSS के बारे में सोचते हैं तो ही CSS के बाद आप सीख पाएंगे बूटस्ट्रैप को, राइट? HTML का एज सच कोई फ्रेमवर्क नहीं है। HTML अपने आप में एक फुल फ्लेज लैंग्वेज है जिसका एक लिमिटेड सेट ऑफ ऑपरेशंस में काम होता है, बट CSS उसके फ्रेमवर्क, JS उसके फ्रेमवर्क्स मार्केट में आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, अगर आपको लगता है सर बेयर मिनिमम क्या चाहिए, तो बेयर मिनिमम वो 3 चीजें चाहिए जो आपको टॉप पे दिख रही हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। बूटस्ट्रैप के बिना काम चल जाएगा, राइट? एजेक्स jQuery के बिना काम चल जाएगा, लेकिन HTML CSS के बिना फ्रंट एंड का काम नहीं चलेगा, राइट? जेसन इज समथिंग एल्स रूपाली। जेसन होता है जब फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में डेटा ट्रांसफर करते हैं, और जेसन की जो रिक्वेस्ट होती है वो ट्रिगर करने का काम जावास्क्रिप्ट करती है ना? वो आगे आएगा, आप आगे देखना जेसन क्या होता है। जेसन इज अ फॉर्मेट यूजिंग विच अ फ्रंट एंड कैन कम्युनिकेट विद बैक एंड while sending the data।
जैसे आप सोचिए जावास्क्रिप्ट और पाइथन दो अलग अलग लैंग्वेजेस है ना, जावास्क्रिप्ट और पाइथन दो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। अब जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड पे है, पाइथन बैक एंड पे है, तो कैसे जावास्क्रिप्ट का डेटा पाइथन को समझ में आएगा? वहां जेसन काम आता है, वहां जेसन यूज होता है, राइट? वो भी है, वो नेक्स्ट पार्ट है, राइट? वो भी यूज होता है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में, बट जनरली वो यूआई में कोई रोल प्ले नहीं करता, वो कोई फंक्शनैलिटी नहीं दिखाता है, वो सिर्फ डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है। ओके, राइट? चलिए नेक्स्ट, अब आती है बात इन सब के बारे में एक एक सिंपल सिंपल ओवरव्यू। यस 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 यस, ये सब है, ये वरना मैं बताऊंगा क्यों आपको, ये सब है, मैं भी आपको कोर्स कंटेंट दिखाऊंगा, आप उसमें देखिएगा, राइट? चलिए नेक्स्ट आ रहा है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, सबके बारे में एक एक लाइन की डेफिनेशन। HTML किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी वेब एप्लीकेशन की बैकबोन है। जो भी कंटेंट आपको दिख रहा है वो HTML के थ्रू करा गया है डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पिछले वाले एग्जाम्पल की तरफ चलें, तो ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं बने हुए, राइट, ये जो आपको ऊपर टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, ये सर्च बार जो आपको दिख रहा है, ठीक, ये जो आपको बटन दिख रहा है, दिस ऑल इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ HTML। ये सब आप HTML के बेसिस पर लाएंगे, ये जो आपको बटन दिख रहा है ये सब HTML लाकर आपको देगी। तो कंटेंट HTML का है, जो रॉ मटेरियल है वो HTML है। अब उसके ऊपर मसाला लगाना, टॉपिंग्स लगाना, चेरी ऐड करना, ये सारे काम कौन करेगा? जल्दी बताइए, मसाला वाला पार्ट कौन करेगा? खाने को टेस्टी कौन बनाएगा? खाने को टेस्टी बनाने का काम करेगी CSS। CSS आपके वेब पेज का लुक एंड फील करेगी। मतलब HTML मतलब कोई भी हीरोइन बिना मेकअप के, राइट? और CSS मतलब वो ब्यूटी पार्लर से बाहर आने के बाद जैसे दिखती है, वो CSS है, राइट? जो नैन नक्श हैं वो तो वही रहेंगे, लेकिन प्रेजेंटेबल ज्यादा हो जाएंगे अगर आप CSS यूज करेंगे तो। फाइन। एंड जावास्क्रिप्ट आपकी वेब एप्लीकेशन को इंटरैक्टिव बनाएगी। तो बटन दिखाना है ये कौन तय करेगा? आंसर दीजिए। बटन दिखाना है ये HTML तय करेगी। बटन कितना बड़ा कितना छोटा होगा ये CSS तय करेगी। उसका कलर, उसके फॉन्ट क्या होंगे ये CSS तय करेगी। और बटन क्लिक होने पर क्या होना है ये तय करने का काम करेगी जावास्क्रिप्ट। तो बटन को क्लिकेबल बनाना जावास्क्रिप्ट का काम है, बटन को प्रेजेंटेबल बनाना CSS का काम है, बटन लाना दैट इज अ जॉब ऑफ HTML। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? राइट? तो अगर आप बहुत एक एक वर्ड में इनको डिफाइन करें तो HTML कंटेंट देती है, ओके, CSS प्रेजेंटेशन देती है, राइट, द UI पार्ट मेकिंग इट मोर easy for the user to interact, and finally जावास्क्रिप्ट देती है बिहेवियर वाला पार्ट। आपकी वेबसाइट फंक्शनल हो, आपकी वेबसाइट से लोग इंटरैक्ट कर पाए, वो यूजर इंटरैक्शंस को संभाल पाए, वो हैंडल करा जाएगा यूजिंग JS। और तीनों ही इस कोर्स में आपको पढ़नी है, वरना खाली सर्वर पे कोड अगर हम लिखेंगे तो फ्रंट एंड आएगा नहीं, तो डेटा यूजर तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। ओके, चलिए अब आता है नेक्स्ट, बैकएंड में क्या क्या लगता है। बैकएंड में लगती हैं दो इंपॉर्टेंट चीजें। नंबर वन, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, हमारे लिए वो लैंग्वेज पाइथन होगी। नंबर टू, कोई ना कोई डेटाबेस। अब आता है क्या इन दोनों से बैकएंड बन जाएगा? हाँ, बन तो जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ पाइथन और सिर्फ डेटाबेस यूज करने बैठे तो यकीन मानिए एक ढंग की वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, एक ढंग की वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए बेसिक सी, मान लीजिए जोमेटो की वेब ऐप आपको बनानी है या उबर की वेब ऐप आपको बनानी है, कम से कम आपको 2 साल लग जाएंगे अगर आप सिर्फ कोई एक लैंग्वेज और डेटाबेस यूज करेंगे। यहां इनके बीच के इंटरैक्शन को सिंप्लीफाई कराना, आपके काम को स्पीड अप करवाना, दैट इज द रोल ऑफ अ फ्रेमवर्क। तो मैंने बेयर मिनिमम कहा, दो चीजों से काम हो जाएगा। पाइथन पढ़ लीजिए जितनी आपने पढ़ी है, बिना जेंगो के भी आप उसमें वेब ऐप्स बना सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए जितनी पाइथन आपको आती है उसमें अगर वेब ऐप बनाने आप बैठे तो कोई भी अच्छी प्रोफेशनल वेब ऐप बनने में कम से कम 2 साल का समय लगेगा। जबकि यही चीज अगर आप फ्रेमवर्क से कर लेंगे तो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एप्लीकेशन ये 2 महीने से 6 महीने या साल भर में आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा बेयर मिनिमम तो पाइथन से भी काम हो जाएगा, बट कोई दुनिया का बंदा नहीं है जो सिर्फ पाइथन यूज करके वेब एप्स बनाता हो। हर बंदा यूज करता है पाइथन का सेकंड लेवल, और वही सेकंड लेवल अपने आप में कहलाता है फ्रेमवर्क। अभी समझाता हूं मैं आपको फ्रेमवर्क का अपने आप में मतलब क्या है। तो अब आप ये मान लीजिए अगर आपको सर्वर एंड पे काम करना है तो आपको 2 नहीं 3 चीजें चाहिए। आपको सर्वर एंड पे काम करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए, आपको सर्वर एंड पे काम करने के लिए डेटाबेस इंटरेक्शन करना पड़ेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन सबको सिंप्लीफाई करना, स्ट्रीमलाइन करना, वो करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा फ्रेमवर्क, जो आप पाइथन में सीख रहे हैं बाय द नेम ऑफ जैंगो, राइट?
तो ये था बैकएंड के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू। अब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैंने कहा हमारा कोर्स फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है। क्योंकि फुल स्टैक है तो ऑब्वियस सी बात है हम इसके अंदर दोनों चीजें पढ़ेंगे। कौन होता है फुल स्टैक डेवलपर? फुल स्टैक डेवलपर वो बंदा होता है या वो पर्टिकुलर डेवलपर होता है जो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों से फेमिलियर होता है। तो अगर मुझे सिर्फ बैक एंड आता है तो मैं कौन हूं? अगर मुझे सिर्फ बैक एंड आता है तो मैं सर्वर साइड प्रोग्रामर हूं या मैं वेब डेवलपर हूं। अगर मुझे सिर्फ फ्रंट एंड आता है तो मैं कौन हूं? मैं यूआई डिजाइनर हूं, राइट, या यूएक्स डिजाइनर हूं। मैं एक फुल स्टैक डेवलपर नहीं हूं। बट अगर मुझे दोनों चीजें आती हैं, मतलब HTML CSS JS भी आता है एज वेल एज बैकएंड भी आता है, एंड टू एंड एप्लीकेशन अगर मैं बना सकता हूं, स्टार्ट टू फिनिश उस एप्लीकेशन को मैं अकेले हैंडल कर सकता हूं। करता नहीं है कोई अकेले, देयर इज अ टीम ऑफ प्रोफेशनल, बट मुझे नॉलेज अगर एंड टू एंड पूरी है तो मैं अपने रेज्यूमे में कह सकता हूं, अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते वक्त कह सकता हूं कि मैं उसे फुल स्टैक डेवलपमेंट पे बना। और यही हमारे इस कोर्स का एम है कि जो आपने कोर पाइथन पढ़ी है उसको पढ़ने के बाद आप एक फुल स्टैक डेवलपर बने, आप फ्रंट एंड वाले पार्ट को भी करें और आप बैक एंड वाला पार्ट भी मैनेज करना सीखें, राइट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो फर्स्ट स्लाइड से आपके सामने आ रहा है, दैट इज फ्रेमवर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। अगर सिर्फ फ्रंट एंड पता हो तो आप वेब डिजाइनर हैं श्रेया। अगर आपको सिर्फ फ्रंट एंड आता है तो यू आर अ वेब डिजाइनर। आप वेब डिजाइन कर सकते हो लेकिन आप उसमें फंक्शनैलिटी नहीं डाल सकते हो सर्वर एंड वाली। उसके लिए आपको वेब डेवलपर बनना पड़ेगा। और अगर आपको दोनों करना है तो वो फुल स्टैक वेब डेवलपर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ू। चलिए आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के डिस्कशन का। आज आप पहली बार बहुत डिटेल में सीख के जाएंगे फ्रेमवर्क क्या है और क्यों फ्रेमवर्क को जानना एक वेब डेवलपर के लिए बहुत बहुत जरूरी है, राइट। वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क उन छोटे छोटे टूल्स, उन छोटे छोटे कोड्स का कलेक्शन है जो आपके वेब एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई कर देते हैं, आसान कर देते हैं। जो आपके वेब एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई कर देते हैं, आसान कर देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताइए। दुनिया में कई तरीके की वेब एप्लीकेशंस है ना, आप मानते हैं? एक ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन हुई, सोशल नेटवर्किंग हुई, बैंकिंग एप्लीकेशन हुई। आप मुझे बताइए इन सब में कॉमन क्या है? फेसबुक और अमेजोन में कॉमन क्या है बताइए? दोनों लॉगिन देती हैं, दोनों लॉगिन देती हैं, दोनों उस लॉगिन को वेरीफाई करके आपको आपके अकाउंट तक ले जाती हैं, दोनों डेटाबेस से इंफॉर्मेशन पुल करके आपको देती हैं, दोनों आपको आपके अकाउंट को मैनेज करने देती हैं। अकाउंट मैनेज समझ रहे हैं? अपना पासवर्ड चेंज करना, यूजर नेम चेंज करना वगैरह वगैरह, इन हर एप्लीकेशन में कॉमन होता है। तो अगर आपने प्रोजेक्ट्स पे काम करा होगा या आप करेंगे तो आप महसूस करेंगे 70% काम, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 70% काम हर वेब एप्लीकेशन में बाकी वेब एप्लीकेशन के जैसा ही होता है। सिर्फ 30% लॉजिक है जो उस वेब एप्लीकेशन में दूसरे से डिफरेंट होता है, राइट। अब आप सोचिए ओला का अमेजोन से क्या कंपैरिजन है, बट ओला की वेब ऐप भी 70% वही काम कर रही है जो अमेजोन की वेब ऐप कर रही होगी, जो फ्लिपकार्ट की वेब ऐप कर रही होगी, जो फेसबुक की वेब ऐप कर रही होगी। और वो क्या है 70% कॉमन काम, वो आपको अगली स्लाइड बताएगी। और दिस इज वेयर फ्रेमवर्क पिच इन करता है। वो 70% काम को इतना सिंप्लीफाई कर देता है, इतना आसान कर देता है कि वो 70% काम करने में आपको आधा समय ही बस लगता है, जबकि खुद वो पूरा करने बैठे तो जैसा मैंने कहा काफी लंबा समय लग जाएगा अपनी वेब एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली डिजाइन करने में। अब आप जानना चाहेंगे सर वो कौन कौन से काम हैं जो हर एप्लीकेशन में कॉमन होते हैं और जहां फ्रेमवर्क हमारी हेल्प करता है? तो गौर कीजिए, हर एप्लीकेशन के अंदर साइन अप, साइन आउट, साइन इन होता है, राइट। साइन अप माने रजिस्टर करना, साइन इन माने लॉग इन करना, साइन आउट माने लॉग आउट करना। हर एप्लीकेशन में होता है, लॉजिक सबके बिल्कुल सेम होते हैं। हर एप्लीकेशन के अंदर एक पैनल होता है जिस पैनल को जो वेबसाइट ओन कर रहा है बंदा वो यूज करता है। आप मानते हैं जो अमेजोन के ओनर्स हैं वो साइट को अपडेट करते होंगे, वो उसका लुक एंड फील बदलते होंगे? आप मानते हैं जो यूट्यूब के ओनर्स हैं गूगल, वो यूट्यूब का लुक एंड फील बदलते होंगे? जैसे यूट्यूब में अब डार्क थीम आ रहा है, फेसबुक के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं यूआई के अंदर, तो ये कौन कर रहा है? ये एडमिन पैनल के थ्रू करा जा सकता है। तो वो पूरा एडमिन पैनल बना कर देना अपने कस्टमर को, ये एक इंपॉर्टेंट काम है। HTML से डेटा गैदर करना, डेटा कैप्चर करना, वो एक कॉमन काम है। देन फाइल अपलोडिंग की फैसिलिटी देना, आप फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, वीडियो डालते हैं, ये सब चीजें आप अपलोड कर रहे हैं, इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, और इन सब कामों को अगर आप बाय हैंड खुद करें इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम। आप में से किसी ने अगर एडवांस जावा करी होगी, सर्वलेट JSP पढ़ा होगा,
तो सारे काम आपने खुद करे होंगे। क्यों? क्योंकि एडवांस जावा के सर्वलेट जेएसपी में कोई फ्रेमवर्क इन्वॉल्व नहीं होता। बंदा बिना फ्रेमवर्क के बाय हैंड हर चीज की कोडिंग करता है। ये लॉग इन का लॉजिक लिखना, लॉग आउट का लॉजिक लिखना, फॉर्म से डेटा कैप्चर करना, सब बाय हैंड करना पड़ता है अपन को। एंड दैट टेक्स सो मेनी आवर्स ऑफ वर्क कि आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। आप उस बेसिक से काम को करने में मैक्सिमम समय बिता देते हैं, जो बहुत कॉमन है, जो आपके लिए ऑलरेडी फ्रेमवर्क्स कर चुके हैं। राइट? इस बात को समझने का एक बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं, एक एनालॉजी समझने की कोशिश करिए। आप मुझे बताइए, कोई भी रेस्टोरेंट में एक शेफ है और उसे पिज्जा बनाना है। राइट? आपके घर के बाहर जो रेस्टोरेंट है उसमें एक शेफ है और वो पिज्जा अगर बनाता है तो देखिए वो पिज्जा कैसे बनाएगा। राइट? ये बिना फ्रेमवर्क का काम हो रहा है। सबसे पहले वो पिज्जा के लिए डो लेगा, राइट, आटा लेगा, उसे गूंथेगा। देन वो उस आटे को रोलिंग पिन पे पिज्जा के शेप में लेकर आएगा, राइट। देन उसके बाद पिज्जा कटर में उसे फिल करेगा, बिल्कुल शेप देने की कोशिश करेगा कि वो उस शेप में आ जाए जिस शेप में पिज्जा उसे चाहिए। देन उसके बाद किसी अवन में डालेगा। देन उसके बाद फाइनली पिज्जा बन के तैयार होगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, पिज्जा कटर वो यूज कर रहा है, रोलिंग पिन यूज कर रहा है, अवन यूज कर रहा है, ये उसके टूल्स हैं जो वो यूज कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, क्या डोमिनोज भी ऐसे ही पिज्जा बनाती होगी? व्हाट डू यू थिंक? डोमिनोज, पिज्जा हट, आप इनके एग्जांपल लीजिए, ऐसे बनाते होंगे? नो, नेवर। इनको अगर आप नोटिस करें ये कैसे बनाते हैं तो चेक करिए, इनके पास हाईली स्पेशलाइज्ड मशीन्स होती हैं जो सिर्फ आटे गूंथने का काम करेंगी, डो का काम करेंगी, राइट। देन देयर इज अ मशीन जिसके अंदर डो बॉल्स बनेंगी, बिल्कुल मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा। और अब तो आजकल और ज्यादा होगा ना, आजकल पिछले 2 महीने से तो और ज्यादा हो जाएगा ना, ह्यूमन इंटरेक्शन कम, मैक्सिमम चीजें हर कंपनी अब ऑटोमेट करना चाहेगी, राइट। तो नोटिस करिए हर चीज ऑटोमेटेड है। देन इनके पास एक स्पेशल मशीन होगी जिसका काम ही होगा डो को उस शेप में लाना जो शेप पिज्जा के लिए होगा। बड़े बड़े अवन्स होंगे जिसमें कई सारे पिज्जा एक साथ वो बेक कर सकते होंगे, एंड द जॉब इज डन। ठीक, अब ये जो फैक्ट्री है डोमिनोज की, जहां पर इस तरह से पिज्जा प्रिपेयर हो रहा है, बताइए वो कौन है? हम प्रोग्रामर्स के लिए। वो फैक्ट्री हम प्रोग्रामर्स के लिए कौन हुई? वो फैक्ट्री हमारे लिए फ्रेमवर्क हो गई, वो हमारे लिए एक फ्रेमवर्क हो गया, राइट। तो सोचिए, एक डोमिनोज के शेफ के लिए कम एफर्ट्स लगेंगे एज कंपेयर टू अ नॉर्मल शेफ। हाँ, उसे क्वालिटी का ध्यान रखना होगा, स्पेशलिटीज रखना होगा, वो अलग बात है। बट नोटिस करिए जो कोर काम है वो काम उसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर इक्विपमेंट्स उसके लिए वो काम कर देंगे। तो फ्रेमवर्क कुछ ऐसा ही है, वो आपको लॉग इन करने में सपोर्ट देता है, वो आपको ऑथेंटिकेशन करने में सपोर्ट देता है, डेटा बेस इंस्ट्रक्शन इतना सिंपल कर देता है कि आप सोच नहीं सकते। आपको कोई एसक्यूएल नहीं लिखनी और आप इंटरैक्ट कर लेंगे डेटाबेसेस से। आप बताइए, अगर पाइथन में डेटाबेस आपने पढ़ा हो तो उसके लिए एसक्यूएल की जरूरत पड़ती है? अगर पाइथन डेटाबेस से बात करेगी तो मुझे सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट लिखना पड़ेगा, जैंगो में नहीं लिखना पड़ेगा। जैंगो को जरूरत ही नहीं है, जैंगो खुद आपके लिए सेलेक्ट क्वेरी जनरेट करेगा, जैंगो खुद आपके लिए इंसर्ट अपडेट जनरेट करेगा। और ये कौन दे रहा है? ये आपको देने का काम फ्रेमवर्क कर रहा है। दैट इज व्हाई वी से फ्रेमवर्क रिड्यूसेस मैक्सिमम एफर्ट ऑफ अ प्रोग्रामर। हाँ, जो बिजनेस लॉजिक है वो आपको सोचना है, लेकिन जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड है वो सारा का सारा कोड आपको ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क बनाकर दे रहा है। आई मेरी बात समझ में? क्लियर हुआ? एग्जाम्पल समझ में आया? और मैक्सिमम एप्लीकेशन मार्केट में अगर आप देखें तो वो फ्रेमवर्क पे ही चलती है। एक पीएचपी का बंदा है वो फ्रेमवर्क पे काम करेगा, जैसे लारावेल, जैसे कोड इग्नाइटर। एक जावा का बंदा है वो स्प्रिंग हाइबरनेट यूज करेगा। मतलब कोई कंपनी दुनिया में नहीं होगी जो बिना फ्रेमवर्क के काम कर रही हो। अब उसके पास उतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है तो बात अलग है, लेकिन 95% ऑफ द कंपनीज सिर्फ प्योर लैंग्वेज डेवलपर्स नहीं लेती हैं। दे वांट कि आपको फ्रेमवर्क आए ताकि आप कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाए, राइट। अब जैंगो टेक्निकल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो आपको क्या क्या देता है, जैंगो पर्टिकुलर क्या क्या देता है, राइट। तो जैंगो, जैसा मैंने कहा, आपको फुल फ्लेज्ड यूजर मैनेजमेंट देता है। लॉग इन, लॉग आउट, ये सारी फैसिलिटी जैंगो में प्री कोडेड आती है। आपको सिर्फ हल्का सा अपनी जरूरत के हिसाब से उसे बदलना है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, जैंगो डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए बहुत सिंपल इंटरैक्शन देता है, विच इज कॉल्ड ORM। फुल फॉर्म लिखा था मैंने, आपने ध्यान दिया? फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट relational mapping. The word ORM stands for object relational mapping. समझने की कोशिश करिए, ये ऑब्जेक्ट वर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का वर्ड है, बताइए। द वर्ड ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन लैंग्वेजेस। पाइथन में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन याद कीजिए अगर आपको एसक्यूएल आती हो, एसक्यूएल में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं।
एसक्यूएल में टेबल्स होती हैं, राइट? इन टेबल्स को आप बोलते हैं रिलेशंस। तो आपके ऑब्जेक्ट को टेबल के साथ कनेक्ट कर देना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ओआरएम। आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पाइथन जैंगो को बोलते हैं इस ऑब्जेक्ट का डेटा उस टेबल में डाल दो, तो जैंगो ऑब्जेक्ट के अंदर के एट्रीब्यूट्स निकालता है और उन्हें इंसर्ट क्वेरी से टेबल में डाल देगा। आपको क्या नहीं लिखना पड़ेगा बताइए? आपको क्या नहीं लिखना पड़ेगा? आपको एसक्यूएल का एस भी लिखने की जरूरत नहीं है। विदाउट नोइंग एनी काइंड ऑफ एसक्यूएल, without learning any kind of insert update delete command, you are going to interact with database। और ये हर लैंग्वेज देती है, हर लैंग्वेज देती है। Django इसमें कुछ अनोखा नहीं कर रहा है। जिन लोगों ने जावा करी है, आपने अगर सुना हो तो जावा में इस काम को करता है हाइबरनेट, राइट? जावा में हाइबरनेट ये चीज आपको करके देता है। हर लैंग्वेज के पास अपने ORMs हैं और ये ORMs आज इन थिंग है। इसके बिना डेटाबेस से बात करना ऐसा है जैसे आप 1970 की कोई पिक्चर देख रहे हैं 2020 में। ऐसा मानती है कंपनी, अगर आप आज भी आकर इनकी जगह पर डायरेक्ट कोड लिखते हैं डेटाबेस इंटरेक्शन का। दैट इज स्मार्ट वे ऑफ राइटिंग द कोड, दैट इज प्रोफेशनल वे ऑफ राइटिंग द कोड, जो आपको इन फ्रेमवर्क्स के थ्रू मिलता है। देन नेक्स्ट चीज जो आपको Django देता है, दैट इज HTML टेम्पलेटिंग। वेबसाइट को सुंदर बनाना है, आपको वेबसाइट को डेकोरेट करना है। ढेर सारे मार्केट्स में टेम्पलेट अवेलेबल हैं, Django से आप उन टेम्पलेट्स को इजीली कर सकते हैं इंटीग्रेट, राइट? बिल्कुल, हर लैंग्वेज का अपना फ्रेमवर्क होता है, हर लैंग्वेज का। आज मार्केट में सरवाइव करने के लिए जरूरी है कि लैंग्वेज कोई ना कोई फ्रेमवर्क के साथ आए, तभी डेवलपर्स उसको चूज करेंगे अपने डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के लिए। फाइन। देन Django आपको फॉर्म हैंडलिंग देता है, Django आपको URL राउटिंग। URL राउटिंग का मतलब यूजर को एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कराना। जैसे जब आप लॉग इन करते हैं तो आप अपने अकाउंट्स पेज पे जाते हैं, राइट? उसके बाद जब आप सर्चिंग करते हैं तो आप मेन प्रोडक्ट पेज पे आ जाते हैं। तो यूजर के नेविगेशन को बोलते हैं URL राउटिंग। आई रिपीट, यूजर के वेब ऐप के नेविगेशन को अपन बोलते हैं URL राउटिंग। इस URL राउटिंग के लिए भी आपको Django बिल्ट इन सपोर्ट देता है। नहीं नहीं नहीं, पाइथन के पास बहुत कुछ है, खाली Django ही नहीं। मैं आपको बताऊंगा Django के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, बट Django उनमें नंबर 1 है। मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंपनीज जो यूज करती हैं, दैट इज बेसिकली Django। मैं आपको बताऊंगा Django के काउंटर पार्ट्स कौन कौन है। बिल्कुल, फ्लास्क है, देन पिरामिड है, बॉटल है, Web2Py है, सो मेनी फ्रेमवर्क्स आर देयर। सिक्योरिटी बिल्कुल है, बिल्कुल है। सिक्योरिटी फीचर्स आर ऑल प्रेजेंट इन Django, राइट? उतनी सिक्योरिटी जितनी कोई भी स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क आपको देगा। मैं नहीं कहता हूं आउट एंड आउट बहुत बड़ा बहुत सिक्योर नेटवर्क है, बट यस, जो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी फीचर्स आपको चाहिए वो Django के अंदर आपको मिलते हैं। Django एज अ सेपरेट मॉड्यूल फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी ऑफ योर ऐप, राइट? जैसे आपने इस अटैक के बारे में सुना है, हैव यू हर्ड अबाउट दिस अटैक, सेशन हाईजैकिंग? ये सुना है आपने? SQL इंजेक्शन, राइट? CSRF, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, इन सब को प्रिवेंट करने के Django के सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं। अभी शायद नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, बस आप जो हैकर्स नॉर्मल तरीके अपनाते हैं ना किसी साइट को हैक करने के, उससे प्रोटेक्ट करने के Django के पास बिल्ट इन फीचर्स हैं। आप ये मान लीजिए, ये बहुत कॉमन सिक्योरिटी लूप होल्स होते हैं जो मैंने आपके सामने लिखा, SQL इंजेक्शन, सेशन हाईजैकिंग, CSRF, इन सब को Django अपने लेवल पे हैंडल कर सकता है, राइट? Yeah, these are hacking terms and Django very well can counter these terms। आपके पार्ट पे मिनिमम कोड लिखकर आप कुछ नहीं करेंगे, आप बस एक लाइब्रेरी एनेबल करेंगे Django की, एक कीवर्ड यूज करेंगे अपने कोड के अंदर और Django पूरा सिक्योरिटी मैकेनिज्म आपको दे देगा, राइट? चलें आगे। ठीक, अब आइए Django की थोड़ी सी हिस्ट्री। पढ़ने से पहले ये भी पता होना चाहिए कब बना, किसने बनाया, राइट? तो Django लॉरेंस जनरल न्यूज़पेपर के ऑफिस में डेवलप करा गया एक प्रोजेक्ट था। यानी जब Django बना था तो ये सोचा नहीं गया था कि Django इस तरीके के एप्लीकेशन के लिए यूज होगा जिसमें वो आज हो रहा है। ओरिजिनली Django एक न्यूज़पेपर के लिए वेब एप्लीकेशन बनानी थी। न्यूज़पेपर का नाम है लॉरेंस जनरल वर्ल्ड न्यूज़पेपर। USA में 2003 में इसके ऑफिस में बैठकर लोगों ने Django डेवलप करा। किसने करा बताता हूं मैं आपको। 2 लोग Django के ओरिजिनल डेवलपर्स कहलाते हैं। जैसे पाइथन बनाने का क्रेडिट किसको जाता है? मिस्टर गीडो वैन रॉसम को, राइट? जैसे पाइथन गीडो वैन रॉसम ने बनाई है, ऐसे Django 2 लोगों का ब्रेन चाइल्ड है। 2003 में डेवलप हुआ और 2005 में इसे पब्लिक को हैंड ओवर कर दिया गया। 2005 में ये मेरे और आपके जैसे प्रोग्रामर्स के लिए अवेलेबल हुआ। आज 2020 है, कितने साल हो गए Django को आए हुए मार्केट में?
15 साल। और इन 15 सालों में कई बड़ी एप्लीकेशंस ने Django यूज करना स्टार्ट करा। YouTube ओरिजिनली PHP पे बनी थी, बाद में YouTube Django पे शिफ्ट हुई। मैं नहीं कह रहा हूं वो सिर्फ Django यूज कर रही है, बट Django इज वन ऑफ द थिंग्स। Udemy नाम सुना है आपने? Udemy नाम सुना है, राइट? वन ऑफ द वेब एप्लीकेशंस जहां आप ऑनलाइन लर्निंग करते हैं, इट्स कोडेड यूजिंग Django, राइट? और मैं आपको अगले लेक्चर में एक टूल बताऊंगा, आप सब जानते होंगे शायद वो टूल अगर आप अपने ब्राउजर में डाल लें तो ब्राउजर डिटेक्ट करके बता देता है कि जो इस समय आप वेब एप्लीकेशन देख रहे हैं उसका सर्वर का कोड कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो वो टूल से आपको भी पता लग जाएगा कि यूडेमी हुई, फेसबुक हुई, इनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो आप देखेंगे वहां एक नहीं कई लैंग्वेजेस का नाम होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इट्स वेबलाइजर। आप इसको अगर डाल लेते हैं तो इसके थ्रू आप बैकग्राउंड पूरा स्कैन कर सकते हैं। इससे आपको पूरा पता चल जाएगा बैकग्राउंड पे क्या टेक्नोलॉजी चल रही है। तो आप कभी यूडेमी को खोलकर इस टूल से चेक कीजिए, यूडेमी इज यूजिंग Django फ्रेमवर्क, राइट? चलिए नेक्स्ट आता है Django। जैसे मैंने कहा किसने बनाया, तो दो बंदों का प्रोडक्ट है Django। देयर आर टू पर्सन्स हु आर credited with the development of this framework. Number one is Mr. Adrian Holovety and second is Mr. Simon Willison. Adrian Holovety and Simon Willison कौन थे? ये प्रोग्रामर्स थे। कहाँ काम करते थे? लॉरेंस जनरल वर्ल्ड न्यूज़पेपर के अंदर काम करते थे। और वहां बैठकर इन लोगों ने Django को करा था डेवलप, Django को करा था डिजाइन। ये उनके पिक्स हैं, राइट? अब बात आती है नाम Django कैसे पड़ा, इनके दिमाग में Django नाम कैसे आया? तो आप बताइए पाइथन का नाम पाइथन कैसे पड़ा? पाइथन का नाम एक कॉमेडी सीरियल के बेस पर था, राइट? मॉन्टी पाइथन्स कॉमेडी सर्कस। गिडो वैन रॉसम को सीरियल बहुत पसंद था। बिल्कुल ऐसे इन दोनों बंदों को, होलोवेटी और विलिसन को, एक गिटारिस्ट बहुत पसंद है थे। मतलब अब वो गिटारिस्ट तो नहीं है दुनिया में, वो गिटारिस्ट के ये फैन है। उन गिटारिस्ट, फ्रेंच गिटारिस्ट हैं, उनका नाम है जैंगो रेनहार्ट। जैंगो रेनहार्ट। और इन जैंगो रेनहार्ट के नाम पर इन्होंने अपने इस फ्रेमवर्क को नाम दिया है, दैट इज Django। जैसे जावा का नाम किससे इंस्पायर्ड है? जावा का नाम एक कॉफी से इंस्पायर्ड है, राइट? ऐसे Django का नाम एक फ्रेंच गिटारिस्ट के नाम से इंस्पायर्ड है जिनका नाम है Django रेनहार्ट। दोनों ही विलिसन और होलोवेटी रेनहार्ट के बहुत बड़े फैन हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस उन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम अपने इस फेवरेट गिटारिस्ट के नाम पे रखा, एंड दैट इज व्हाई द प्रोडक्ट इज कॉल्ड Django। कोई टेक्निकल रीजन Django नाम के पीछे नहीं है, जैसे कोई टेक्निकल रीजन पाइथन नाम के पीछे नहीं है, राइट? बस ऐसा ही है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब 2020 में कौन Django को मॉनिटर कर रहा है? तो आप बताइए पाइथन को कौन मॉनिटर कर रहा है? पाइथन किसका प्रोडक्ट है, किसके पास है पाइथन? PSF के पास है। वेरी गुड, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। जस्ट लाइक पाइथन इज मॉनिटर्ड बाय PSF, Django is monitored by DSF, which stands for Django Software Foundation। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन Django के स्टैंडर्ड्स वर्जन मेंटेन करती है। 1000 कंट्रीब्यूटर्स इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं। Django के 15 से ज्यादा, फर्स्ट वर्जन कब आया था? फर्स्ट वर्जन कब आया था? 2005 में। 2003 में तो वो इंटरनल यूज के लिए था, मार्केट रिलीज 2005 में हुई, तब Django 1.0 था। अभी लेटेस्ट अप्रैल 2020 में Django का 3.0.6 आपको मिलेगा। तो Django का जो लेटेस्ट वर्जन है वही हम लोग यूज करेंगे, दैट इज 3.0.6। और 3000 से ज्यादा बिल्ट इन लाइब्रेरीज Django के अंदर आपको मिलेंगी। और जैसे पाइथन की ऑफिशियल साइट है python.org, ऐसे Django की जो ऑफिशियल साइट है जहां से अपन Django डाउनलोड करेंगे आने वाले लेक्चर में, दैट इज djangoproject.com। दिस इज द साइट जहां से आप Django को अपने सिस्टम पे कर सकेंगे डाउनलोड, राइट? तो आज की तारीख में DSF is the organization which is responsible for handling the versions of Django। ओके, नेक्स्ट, अब आपका डाउट, Django में क्या क्या एप्लीकेशंस बनी है? ये सब आइकन समझ रहे हैं आप? कौन कौन है ये? कौन सा आइकन किसका है? आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज? ये सब कहीं ना कहीं Django यूज करती है, राइट? एक एक का नाम मैं आपके लिए लिख देता हूं। दिस इज Instagram, राइट? Instagram uses Django। This is Bitbucket, Bitbucket uses Django। This is YouTube, YouTube uses Django। This is Discuss, Discuss uses Django। बता रहा हूं कौन क्या है, अभी सिर्फ नाम दे रहा हूं। This is Pinterest, Pinterest uses Django। This is Washington Post, a newspaper which uses Django। This is Spotify, it uses Django, Spotify। This is, what is this? Dropbox, कौन है इसमें?
यहाँ कौन काम कर रहे हैं? गिडो वैन रॉसम, ही इज राइट नाउ एम्प्लॉयड इन दिस कंपनी। गिडो वैन रॉसम ने अब ड्रॉपबॉक्स ज्वाइन करा हुआ है, पहले गूगल में थे, नाउ ही इज इन ड्रॉपबॉक्स। ये काम कर रही है जैंगो पे। दिस इज इवेंट ब्राइट, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है इवेंट ब्राइट, और ये तो आइकन से ही समझ में आ रहा होगा, दिस इज फायरफॉक्स, दे ऑल्सो मेक यूज ऑफ जैंगो, राइट। आप इंस्टाग्राम वी ऑल नो, मतलब आप देखिए जैंगो में वैरायटी कितनी है। ये सारी एप्लीकेशंस एक जैसी नहीं है, इनका अलग अलग डोमेन है, but they all are powered with Django at their backend. So Instagram uses Django, it's a photo sharing website. Bitbucket version control system है बिल्कुल Git की तरह। आप जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब आप इसके बारे में सीखेंगे। अगेन जो प्रोफेशनल्स होंगे वो जरूर समझते होंगे गिट की इंपॉर्टेंस क्या है। आज इंडस्ट्री में एक कोड नहीं लिखा जाता जिसमें वर्जन कंट्रोल यूज ना हो रहा हो, जिसमें गिट काम ना कर रहा हो। गिट का ही ऑल्टरनेट है बिटबकेट। यूट्यूब के बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, राइट। देन जैसे कोरा है, वैसे एक ऑनलाइन डिस्कशन प्लेटफॉर्म है दैट इज डिस्कस, वो डेवलप करा गया है। इमेजेस से ही रिलेटेड एक और वेबसाइट है दैट इज पिंटरेस्ट। ये न्यूज़पेपर है वॉशिंगटन पोस्ट। स्पॉटिफाई वी ऑल नो, ये ऑडियो स्ट्रीमिंग वेब एप्लीकेशन है जिसमें आप ऑडियो यानी सॉन्ग सुन सकते हैं। ड्रॉपबॉक्स अपने आप में फाइल शेयरिंग है, आपको कोई फाइल शेयर करनी है वो आप ड्रॉपबॉक्स से कर सकते हैं, राइट। देन वी हैव इवेंट ब्राइट जो इवेंट मैनेजमेंट है। हमारे सारे कोर्सेज प्रोजेक्ट से बैक्ड अप हैं देवाशीष, देवांश सॉरी, मैं बताऊंगा आपको लास्ट में हम क्या क्या करने वाले हैं। एंड देन वी ऑल्सो हैव फायरफॉक्स। इतनी वैरायटी आपको मिलेगी जैंगो एप्लीकेशंस के अंदर। तो जैसे पाइथन इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, जैंगो इज ऑल्सो अ जनरल पर्पस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ऐसा नहीं है उसमें सिर्फ ई कॉमर्स साइट ही बनती है, आप उसमें किसी भी तरह की एप्लीकेशन को कोड कर सकते हैं। अभी तो मैंने यूडेमी वगैरह का नाम नहीं लिया है, दे आर ऑल्सो नंबर 1 वेबसाइट्स इन देयर ओन डोमेन, दे टू आर पावर्ड विद जैंगो फ्रेमवर्क। ओके, अब एक डाउट आपका आ रहा था जैंगो के ऑल्टरनेट्स कौन है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब जैंगो के संगी साथी हैं, जैंगो के ऑल्टरनेट्स हैं, बट जैंगो इज वे अहेड ऑफ ऑल ऑफ देम। अगर आपसे कोई बोलता है इनमें से कोई एक फ्रेमवर्क चूज करो जो मार्केट में सबसे पॉपुलर है, जिसमें सबसे ज्यादा जॉब्स आपको मिलेंगी, नीडलेस टू से दैट फ्रेमवर्क इज आउट एंड आउट जैंगो। जैंगो क्लियर विनर है। आप देखेंगे फ्लास्क भी एक फ्रेमवर्क है, लेकिन फ्लास्क बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क है, वो उतनी एडवांस फंक्शनैलिटी नहीं देता जितनी आपको जैंगो के अंदर मिलती है। अभी तो बात करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपने जैंगो अभी सीखा नहीं है, बट इन द मीन टाइम जब आप पढ़ेंगे तब आप रियलाइज करेंगे जैंगो क्यों बाकियों के कंपैरिजन में इतना पॉपुलर है। इसमें से बहुतों के नाम आपने तो सुने भी नहीं होंगे, बट आई एम डैम श्योर कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपने जैंगो नाम सुना होगा। सुना था कि नहीं? इससे पहले कि आपने इस लेक्चर के लिए एनरोल करा आपको पता होगा जैंगो नाम की कोई चीज है, बट इन बाकियों के बारे में इतना नहीं सुना होगा आपने। आई डोंट थिंक बॉटल नाम आपने कभी सुना होगा, आई डोंट थिंक आपने पाइलॉन नाम कभी सुना होगा, बट दे ऑल्सो आर प्रेजेंट। छोटी छोटी कंपनीज इन पे भी काम कर रही हैं, लेकिन जो बिग जाइंट्स हैं, टॉप 5 जो कंपनीज हैं, वो अगर पाइथन यूज कर रही हैं तो वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज कर रही हैं वो जैंगो। क्लियर, राइट। सो दिस इज द टेक्निकल पार्ट था, राइट। अब इस कोर्स की मैं आपको आउटलाइन दे दूं, क्या क्या आप इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में आपसे मैंने डिस्कशन करा, राइट। विल बी लर्निंग HTML, विल बी लर्निंग CSS, विल बी लर्निंग जावास्क्रिप्ट द लेटेस्ट वर्जन, राइट। विल बी लर्निंग jQuery, Ajax, Bootstrap, ये सारा क्लाइंट साइड वाला पार्ट है, और ये सारा का सारा सर्वर वाला पार्ट। दिस ऑल इज कॉन्स्टिट्यूएंट इन आवर सिलेबस। रेस्ट एपीआई इसमें नहीं है, रेस्ट एपीआई जैंगो पार्ट 2 होता है, राइट। लेकिन वो बहुत छोटा कोर्स होता है, विद इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज आप रेस्ट एपीआई पे काम करना जैंगो में सीख सकते हैं, बट ऑफ कोर्स बिफोर दैट आपको ये पूरा जैंगो डेवलपमेंट आना चाहिए। दिस इज कंप्लीट कोर्स कवरेज जो आप इसके अंदर सीखने वाले हैं। एज फार एज द ड्यूरेशन इज कंसर्न, इस पूरे को कंप्लीट करने के लिए मैं रफली बोल रहा हूँ मुझे 45 आवर्स चाहिए। बाकी मैंने नॉर्मली देखा है ऑनलाइन के स्टूडेंट्स डाउट खूब पूछते हैं, तो 1 घंटे का लेक्चर 1.5 पौने 2 घंटे के आसपास हो जाता है। इस बार भी मैंने 1 घंटे का ही लेक्चर प्लान करा था, लेकिन मुझे लगता है ये जो सेशन है हमारा इट्स मोर देन 1 आवर, राइट। हो गया ना 1 घंटे से ऊपर इस सेशन में भी। बस ऐसे ही जैंगो के जो सेशंस होते हैं वो कई बार 1 से 1.5 घंटे के आसपास हो जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज 45 आवर्स मैं मानकर चल रहा हूँ, बट मुझे पहले बैच की स्पीड देखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा आप लोग किस लेवल पे आ रहे हैं, कैसे आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो 45 के 50 या 40 भी ये हो सकते हैं। ऑन एन एवरेज 45 आवर्स जिसमें पूरा कोर्स कंटेंट हम लोग कवर अप करने में। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी शेड्यूल बता रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है, शेड्यूल का ही बात है। अब परमजीत सर आपसे बात करेंगे फीस की और शेड्यूल की, दोनों की। ओके,
राइट, जस्ट 2 मिनट आप लोग वेट कीजिए। हेलो आफ्ताब। Yes, sir, 1 minute. हेलो। हाँ प्रिंस सर, आप बात कर लीजिए इनसे फीस की। मैंने ड्यूरेशन बता दिया, इट्स 45 हाँ आवर्स, जी, है ना। अब क्लास का शेड्यूल क्या होगा वो ठीक इनकी है। क्वेरीज है, वो सॉर्ट आउट कर दीजिए और फीस बता दीजिए आप। राइट, पहले क्लास के बारे हाँ में जी, बता दीजिए। देखिए। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले इसमें प्रोफेशनल भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, इसलिए उनकी डिमांड ये थी कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे रहे, 4 days रहे। संडे ऑफ है प्रोफेशनल वालों का, इसलिए सैटरडे संडे की बात कर। हाँ मैं बता देता हूँ, अपन इस बैच को शेड्यूल हम लोग कर रहे हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे का शेड्यूल आपका रहेगा। राइट, इवनिंग 8 o'clock का बैच टाइम रहेगा। आज तो 5 o'clock पे रखा था मैंने फर्स्ट लेक्चर, इवनिंग 8 o'clock रखेंगे। राइट, तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे के स्लॉट पे हम लोग रहेंगे। ठीक है, कल क्लास नहीं है आपकी, संडे रहेगी क्लास आपकी। ओके, और आप सबने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है? आप सबने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आप प्लीज उसे ज्वाइन कर लें, है ना। जो आज जिस ऐड से आपने रजिस्टर करा होगा उस पर टेलीग्राम ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम का लिंक दे दो इनको। Yes, sir, मैं दे रहा हूँ। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें पूरा टाइमिंग्स मिल जाएगा। अभी संडे का लेक्चर कितने बजे है इनका? 7:30। संडे शाम को 7:30 है लेक्चर। राइट, और संडे में आपको टाइमिंग पूरे क्लियर कर दूंगा कि बैच किन किन डेज में चलेगा। आप बताएं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे में कोई प्रॉब्लम है? चलेगा ना ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे? राइट, ठीक है। ठीक है, अब रहा नेक्स्ट सवाल फीस का। तो फीस के ऑप्शंस ये हैं आपके स्क्रीन पे। सर बता दें आप। कर दिया फिर से। चलिए, फीस ऐसे तो पाइथन की जेंगो की फीस 5000 है, लेकिन अभी उसका कंसेशन ऑफर किया गया है, 1500 का कंसेशन है। अगर आप 20 मई से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवा ले हैं तो रजिस्ट्रेशन आप कितने का भी करवा सकते हैं, 300, 400, 500, वो फीस में ही एडजस्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं है। तो आपकी फीस 3500 रहेगी, मतलब 1500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं हमें तो ज्वाइन करना ही है, तो आप भी कर सकते हैं 32। मैं रजिस्ट्रेशन बता देता कराने हूँ की सर, जरूरत नहीं है। आपकी आवाज क्रैक कर रही है, मैं बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ। हाँ, कोर्स की फीस 5000 है। राइट, 20th मई तक हमने अर्ली बर्ड डिस्काउंट दिया हुआ है। तो अगर आप 20th मई तक इस बैच में रजिस्टर कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन इज 300 रुपीज। अगर आप 20th मई तक रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको 3500 ही देना है। आपको सिर्फ 3500 देना होगा अगर आप 20th मई तक रजिस्टर करते हैं तो। राइट, 20th मई के बाद अगर आप रजिस्टर करते हैं तो फिर वो डिस्काउंट नहीं रहेगा। और अगर आप वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं तो 300 का डिस्काउंट और है, एंड इट मेक्स इट 3200। ओके, तो ये पूरा फी आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, और स्लाइड्स वगैरह सब आपसे शेयर होंगी, नोट्स पूरे मिलेंगे, मटेरियल आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको लिंक दे देता हूं, आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे, कोई दिक्कत ना जाए आपको। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है। चैट विंडो में भी लिंक आ चुका है, इफ यू वांट टू सी आप उसको देख सकते हो।
Just a moment, I'll have to search it. Yeah, here it is. This is the Telegram link. So I request you all to please join this, ताकि आपको पूरे अपडेट्स बैच के मिलते रहें. असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी वो इसमें आएंगी. आप अपनी प्रॉब्लम्स इस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं. कोई भी इश्यू अगर आपको आ रहा है तो आप दे सकते हैं. बैकअप के लिए कुछ आपको बात करनी हो तो वो आप इस ग्रुप में बात कर सकते हैं. सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है. सो प्लीज ज्वाइन दैट. ओके, सो लेट्स मीट ऑन संडे 7:30 PM शार्प. एंड संडे विल बी स्टार्टिंग विद HTML. संडे हमारा फ्रंट एंड होगा. पहले मैं आपको फ्रंट एंड कराऊंगा, उसके बाद विल मूव ऑन टू द बैक एंड पार्ट. तो संडे से विल बी स्टार्टिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड देन हम जाएंगे जैंगो, क्योंकि जैंगो में पहला कोड भी अगर आप लिखते हैं तो आपको उसमें HTML की जरूरत है. अच्छा, आप लोगों को HTML आती है कि नहीं? HTML के लेक्चर्स लूं या नहीं लूं? नहीं आती है ना? ओके, ठीक है. सो विल बी स्टार्टिंग विद, बिल्कुल बेसिक से अपन शुरू करते हैं. सो विल स्टार्ट विद HTML, देन विल मूव ऑन टू CSS, जावास्क्रिप्ट और फिर हमारा बैकएंड आ जाएगा. हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ जेंगो के साथ आप पाइथन कैसे कर सकते हैं. उसका रीजन सुनिए. मैंने जैसा कहा संडे से मैं आपको HTML कराऊंगा. ओके, HTML तो कहीं पाइथन नहीं लग रही है, तो मुझे मान लीजिए 15 घंटे लगेंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करने में. 15 से 20 घंटे. इन 15 से 20 घंटे में आप पाइथन का बैच ज्वाइन करके या पाइथन कहीं भी सीख कर उतना पार्ट कवर अप कर सकते हैं जितना अपन को लगता है. आपने अगर देखा, इनिशियली मैंने कहा था लिस्ट लगेगा, स्ट्रिंग लगेगा, डिक्शनरी लगेगी. वो आराम से आप 15-20 घंटे की पाइथन में सीख सकते हैं. पाइथन के बैच की डिटेल्स भी आपसे शेयर हो जाएंगी. आप इस जैंगो वाले ग्रुप में क्वेश्चन डाल दीजिएगा तो टीम आपको पाइथन की डिटेल्स दे देगी. तो अगर आपको बिल्कुल पाइथन नहीं आती है तो भी आप पैरेलली ट्राई कर सकते हैं. या फिर अगर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हुए जिन्हें पाइथन नहीं आती है तो हम उसके लिए पाइथन के लिए एक अलग से कवर अप भी रख सकते हैं. वी कैन थिंक ओवर इट. अभी डिसाइड नहीं हुआ है बट वी कैन डू दैट, राइट. तो फिलहाल संडे आप आइए इवनिंग 7:30. संडे 7:30 स्टार्ट करते हैं HTML. ठीक है. थैंक यू ऑल फॉर गिविंग अ पेशेंस हियरिंग, राइट. थैंक यू वेरी मच. मैं संडे शेयर कर दूंगा सब कुछ. आपको ग्रुप में मिल जाएगा लिंक. ग्रुप में लिंक मिल जाएगा. 20 तक का टाइम है आपके पास. आप आराम से 20 तक डिस्काउंट्स ले सकते हैं. सबको ऑनलाइन क्लास मिल रही है. भोपाल, आउट ऑफ भोपाल, कहीं पे भी हो आप इस ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं. I'll be using MySQL and SQLite. Oracle भी सेम है. Oracle भी सेम तरीके से काम करेगा. ओके, ये साकर्षी बोलिए क्या डाउट है? बोलिए बोलिए. आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं अपन. जिनको डाउट है आप पूछें. देवेश, डीएस की क्लास इंदुपुरी पे वो आप आफ्ताब सर से पूछिएगा. डीएस का भी बैच लॉन्च हो रहा है. डीएस भी स्टार्ट होने वाली है. आप उसमें कर लीजिएगा. इसी लिंक से करेंगे जिस लिंक से आपने आज क्लास ज्वाइन करी है. आज आपने कैसे ज्वाइन करी है वैसी लिंक आपको संडे के लिए भी मिल जाएगा. नेटवर्क एप्लीकेशंस पाइथन में नेटवर्क प्रोग्रामिंग से करते हैं अगर पाइथन में करनी है तो. प्रैक्टिकल तो इसके साथ में होगा ना आकर्षी. प्रैक्टिकल तो होगा ही. बिना कोड लिखे हम कैसे करेंगे? कोई बात नहीं. जो मैं प्रैक्टिकल्स करूंगा आप उनके स्क्रीनशॉट्स तो लोगे ना. उन स्क्रीनशॉट से आप उनको रिपीट कर सकते हो. रेस्ट एपीआई मैंने आपसे कहा नेक्स्ट पार्ट है. वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है. दैट्स अ सेपरेट कोर्स. ड्यूरेशन आई टोल्ड यू 45 आवर्स. ड्यूरेशन इज 45 आवर्स. यस 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 यस. वी कैन हैव अ जितने भी कोर्सेज हैं उन सब के बाद एक प्रोजेक्ट है. इस कोर्स के बाद भी आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा इसमें. क्लियर? हाँ बिल्कुल. ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट पूरा मिलेगा. वो आप परमवीर से बात कर लीजिएगा आपको कैसा सर्टिफिकेट चाहिए. सर्टिफिकेट है इसमें. जैसे ही कोर्स आपका कंप्लीट होगा आपको शर्मा कंप्यूटर एकेडमी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा. ऑफ कोर्स एक वेब एप्लीकेशन होगी शुभम. एक डायनेमिक वेब एप्लीकेशन. बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन है. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. अपन बात कर लेंगे. जिस पे भी आप कहेंगे उस पे अपन डेवलप कर सकते हैं. We can have a to-do app, we can have a small e-commerce application, a photo sharing application, so many options are there.
जिन्होंने पाइथन कंप्लीट कर ली है, जिनका कोर्स कल पाइथन का खत्म हुआ है, आप बात कर लीजिएगा मैनेजमेंट से, आफ्ताब सर या परमजी सर से, तो आपको सर्टिफिकेट्स इश्यू हो जाएंगे। ठीक है, ओके। कोर्स फॉर एडवांस जावा इज बिगनिंग ऑन 18th। फ्रेमवर्क का कोर्स जून में आपको मिलेगा, जावा पे फ्रेमवर्क का। Oracle is starting on 25th। पाइथन प्रोजेक्ट जून में लॉन्च होगा। कोर जावा, डेटा स्ट्रक्चर दोनों मई एंड में लॉन्च हो रहे हैं। दे बोथ आर बीइंग लॉन्च्ड इन मई एंड। सब आपको ग्रुप्स में मिल जाएगा। आप एक ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। ओके, definitely we'll get something very good out of this lockdown period। फ्रेमवर्क में आएगा ना स्प्रिंग बूट, तो दैट विल बी इन जून। एडवांस जावा के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग तक की कोर जावा आनी चाहिए, उतना ही है जितना पाइथन का जैंगो का प्री रेक्विजिट है पाइथन के लिए। आपको बस कोर जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग तक चीजें आती हैं, तो यू कैन गो इन फॉर एडवांस जावा। हम लोग एंड्रॉइड का ग्रुप बना देंगे एंड लेट्स सी कितने लोग एंड्रॉइड ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं। अगर we'll have a good number of inquiries, we can start Android। अभी जो मई एंड और जून फर्स्ट वीक के बैचेस प्लान्ड हैं, उसमें पाइथन है, डेटा स्ट्रक्चर्स है, जैंगो है ही, एडवांस जावा है, ये सारे कोर्सेज हैं। एडवांस जावा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 18 से। नहीं अंशुमन नहीं, अगर देखो अगर समझ में आ गया तो वी कैन रैप अप इट इन 15 to 20 15 आवर्स में भी कर सकते हैं। मेरे तरफ से 15 to 20 आवर्स है इनके लिए, क्योंकि अंशुमन जेएस नीड्स टाइम। जेएस में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। नहीं श्रेया, अनफॉर्चुनेटली पाइथन मोबाइल डोमेन में नहीं है। अगर आपको एंड्रॉइड की तरफ जाना है तो इधर आपको सीखना पड़ेगा कॉटलिन या सीखना पड़ेगा आपको जावा। Unfortunately, Python is not so strong in mobile domain। इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के सारे बैचेस नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होंगे आयुष, आप उसके लिए बात कर सकते हो, आफ्ताब सर आपको डिटेल्स दे देंगे। सारे इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट कमिंग मंथ्स में होंगे, जून जुलाई में। पाइथन मई एंड में स्टार्ट हो रहा है 27th आई थिंक। बाकी डिटेल्स आपके जैंगो वाले ग्रुप में आ जाएंगी। ओके, ग्रेट अंशुमन, वेरी गुड। Sure। So we'll meet on Sunday 7:30 p.m. Bye bye. Thank you all. Thank you very much for joining, for giving a patience hearing. Thank you all. Hope to see you all in the next lecture. Thank you. Bye bye. Take care.